हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। नेक्स्ट मंथ में आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी ओवरऑल एनर्जीज। हम ये देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। प्लैनेट्स की एनर्जीज भी देखेंगे, गाइडेंस भी होगा, सुपर ह्यूमन सिग्नल्स भी हम देखने वाले हैं। सो इट विल हेल्प यू बिग टाइम। सो यस, एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखना बिकॉज देन यू गेट टू नो एवरी एस्पेक्ट। सिर्फ प्रिडिक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उसके साथ क्या गाइडेंस होती है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे होते हैं, कौन सा सही डायरेक्शन है, कौन सा नहीं है, आप क्या कर सकते हो, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो प्लीज वॉच द एंटायर रीडिंग एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हाउ इज योर नेक्स्ट मंथ गोइंग टू बी। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। आपके प्लैनेट्स की एनर्जीज की भी हम बात करेंगे, प्लस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुपर ह्यूमन टिप्स होंगे which you'll understand। जो कार्ड्स आएंगे तो हमें पता चलेगा। सो yes, let's start with the reading. Guidance is most important, so पूरी रीडिंग जरूर देखना। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं in the form of bracelets like these, like this is clear quartz, this is red carnelian, this is malachite, or in the form of crystal infused perfumes like this इज लैपिस lazuli। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्रिस्टल्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। यू कैन रीच आउट टू माई टीम देयर। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर लव लाइफ एंड फिर करियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो सिर्फ एनर्जी मैच की नहीं है, कुछ कंटिन्यूड लूप दिखता है। अभी भी आप ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज को लेके, बहुत प्रोमिनेंट है ये। चलो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। Ace of Pentacles, this talks about a major new beginning जो मार्च में आपके लिए आती हुई दिखती है। बट 9 of Swords जो है ना वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। दिस इज अबाउट समथिंग जहां पे आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी लूप में, किसी चीज को ना लूप में सोच रहे हो, वो चीज आपके माइंड से निकल नहीं रही है। एंड इस वजह से इस जो न्यू बिगिनिंग, जो एक मेजर न्यू बिगिनिंग है, दैट कैन बी लाइक अ यूनिवर्स गिफ्ट फॉर यू। जैसे आप ये देख रहे हो, यूनिवर्स हाथ बढ़ा के कुछ दे रहे हैं आपको, तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस लूप में घूमते रहोगे, मैं एक सही बात बताऊं, 9 of Swords की क्या एनर्जी होती है, जिस चीज में इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, यू विल बी मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल्स। छोटी सी चीज को आपने माइंड में बहुत बड़ा बना दिया है कि वो आपको बहुत अफेक्ट कर सकता है। ये अब वो इंसान है, सिचुएशन है, जो भी है, बट दिस इज समथिंग जहां पे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिससे आपका स्लीप पैटर्न भी अफेक्ट हो सकता है। सो प्लीज सी, टाइम पर सो, टाइम पर उठो। आप प्रॉपर एक है ना अपना जो सर्केडियन रिदम होता है वो मेंटेन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ना, जो स्लीपिंग आवर्स आपके क्या है वो आपको थोड़ा वॉच आउट करना चाहिए। यू नो, स्पेसिफिकली जो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखती है, जो इतनी एंशियस है, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, सोने के पहले है ना, जस्ट आंखें बंद करने के पहले मोबाइल मत देखो। ब्लू लाइट होती है, वो आपकी एनर्जी को बहुत अफेक्ट करेगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, मेजर न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में आ सकती है। इट्स लाइक जो दरवाजा बहुत टाइम से क्लोज था, या आप वेट कर रही थी दरवाजा खुल जाए, या कुछ ऐसी चीज, सब न्यू बिगिनिंग। बिकॉज हम ओवरऑल एनर्जीज की बात करें, फिर हम स्पेसिफिकली लव और करियर की बात करेंगे, तो वो दरवाजा खुल रहा है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। एंड बियॉन्ड दिस आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, everything is there. So Ace of Pentacles basically abundance, prosperity लेके आता है, something like a divine gift। ऐसी चीज आपसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको रियल टैंजिबल गिफ्ट्स भी मिल सकते, कोई आपको कोई गिफ्ट करे, कुछ दे,
बट दिस इज जो एस ऑफ पेंटिकल्स मेजर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो, जो एक गिफ्ट के फॉर्म में आपको लगे, इट्स लाइक समथिंग वेरी बिग। अब एस ऑफ पेंटिकल्स में ये न्यू चीज है, न्यू बिगिनिंग कब आती है? जब आप प्रैक्टिकल रहते हो। पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आती है जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो। जब आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हो 9 ऑफ सोर्स से, तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई इंसान इस बेड पे ऐसे सर पे हाथ रखे बैठा हुआ है, कोई इंसान, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये इमोशनल है। एंड जब आप प्रैक्टिकल होते हो ऐसे, तो आप देख रहे हो एक गार्डन, एक ब्यूटीफुल गार्डन जहां पे हर वो चीज जो आपको चाहिए वो मिल सकती है, तो इट्स दैट काइंड। तो थोड़ा इस हिसाब से आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इन मार्च 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है ना, विच इज वेरी प्रेशियस, विच इज समथिंग वेरी बिग, यू नो। तो इट्स दैट काइंड, रास्ता खुलता हुआ या फिर एक पाथवे, आपको वो रास्ता मिल जाए, वो डायरेक्शन दिख जाए एंड आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो एंड वो रास्ता जो है उसको छोड़ के बार बार इस रास्ते पे उस रास्ते पे आपको नहीं जाना है, बिकॉज ये एक फाइनल डेस्टिनेशन वैसी आपको लगेगी जहां पे ना योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, अगर आप ये पाथवे या फिर एक बोलो आप डायरेक्शन फॉलो करते हो तो ये एक मेजर चीजों की एनर्जी दिखती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स से मैं आपको बोलूंगी ऐसी भी चीज है कि पास में किसी तरह का रिग्रेट है, कोई डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रेस है, वो ना सैडनेस क्रिएट कर रहा है। कुछ लोग ऐसी भी चीजें हैं ना जो कि आप अगर अभी नहीं भी सोच रहे हो आप, तो आप मार्च में ना बहुत सारी पुरानी चीजों के ऊपर सोचना स्टार्ट करोगे। सो लिसन, रिफ्लेक्ट करना अच्छा होता है कि चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे कार्मिक लेसन सीखने हैं। बट अगर आप उसके बारे में कॉन्स्टेंटली लूप में सोचते रहते हो, ये सोच के कि ये क्यों हुआ, क्वेश्चन करना क्यों क्यों क्यों, और आप उसे कार्मिक लेसन्स नहीं सीख रहे हो, तो फिर वो आपकी एनर्जीज को अफेक्ट करती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव कि लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज दिखती हैं। सो मैं आपको दोनों चीज बता दी है, दोनों कार्ड से जो दिख रहा है। सो यस एंड यस, थैंक यू सो मच। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर यू नो, एक्चुअली अभी सुपर ह्यूमन लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत लोगों को लग रहा है ये न्यू इनिशिएटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पर्सनल लेवल पे हमेशा करती रही हूँ ये, बट दिस इज समथिंग विच आई लॉन्च्ड। मतलब आप ये समझ लो कि ये यहाँ पे मैंने पहली बार बोला था इसके बारे में, दैट एनरोलमेंट ओपन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एनरोलमेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि दिस कैन बी समथिंग जहां पे आप अपनी लाइफ का खुद कंट्रोल ले रहे हो, इंस्टेड ऑफ कोई और आपकी लाइफ का कंट्रोल ले रहा है, चाहे वो आपके थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं। इट्स लाइक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आपकी लव लाइफ। फूल कार्ड, वन मोर, थोड़ा संभल के चलना है लव लाइफ में इन मार्च 2026। सो चलो ठीक है। अब यहां जो फूल की एनर्जी होती है ना, अब ये कैसी एनर्जी होती है? कोई आपकी लाइफ में आने की कोशिश करिए, कोई नया इंसान हो सकता है, ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, बट लिटरली ये फन के आइडिया से आपके पास आए, यू नो लाइक कैजुअल एनर्जी के साथ आए। आप इनसे कमिटमेंट चाहोगे, मैं मार्च की बात कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्च मंथ। तो वो आपको कमिटमेंट ना दे, वो एंजॉय करे, आप भी उनके साथ एंजॉय करो, इन टर्म्स ऑफ आपको अच्छा लग रहा है, उनकी जो कंपनी अच्छी लग रही है, बात करना अच्छा लग रहा है, मिलना अच्छा लग रहा है, टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको कमिटमेंट दे दे इन द मंथ ऑफ मार्च, वो नहीं होता हुआ दिखता है। बिकॉज ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी एक ऐसे पर्सन की दिखती है, समन हु इज वेरी हैप्पी गो लकी। जो लोग एक चीज पे बहुत आसानी से ठहरते नहीं है अनलेस वो उस चीज पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए। इट इज मोर लाइक ऐसे, अगेन इनकी बड़ी एनर्जी होगी ट्रैवल करने की, इनको बहुत पसंद होगा, हो सकता है आप किसी के साथ ट्रैवल करने भी जा सकते हो, यू नो, या फिर कोई आपको प्रपोज करेगी कि लेट्स गो आउट एंड ट्रैवल टुगेदर, तो वो चीज भी दिखती है। या फिर कोई आस्किंग यू आउट लाइक लिटरली फॉर अ डेट और समथिंग, वो चीज भी यहाँ पर दिखती है। अब फूल कार्ड की एनर्जी बुरी नहीं होती है, बट ऐसी है कि अगर आप कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, आप मैरिज के लिए देख रहे हो, तो यहां से मार्च मंथ में वो चीज आप
एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये चीज यहाँ पर है। एंड दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, आपको एक अपने एनर्जी को चेंज करना है, बिकॉज आपका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, जिसकी वजह से ना आप जनरली क्या होता है, आप अच्छे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। एंड यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दूसरों से झगड़े की ज्यादा नहीं दिख रही है, इट इज मोर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट विद योर ओन माइंड। तो यहाँ पे ना आप का एक पैटर्न रहा होगा कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएं जो प्रॉमिस करते हैं कुछ और निकलता कुछ और है, बिकॉज उनको ज्यादा टाइम के लिए ठहरना नहीं है। अब अगर वो ज्यादा टाइम तक ठहर भी गए तो उन्होंने कुछ परमानेंट चीज नहीं दी। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ब्रेक। अब यही चीज है यहाँ पे कि ये मंथ शायद आपको बोल रहा है कि अगर आप परमानेंट चीजों के लिए देख रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए देख रहे हो, तो मार्च में ना थोड़ा संभल के, सोच समझ के आप मिलो, जिनसे मिलना है, डेट पे जाना है, घूमना फिरना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो लोग रिलेशनशिप में भी है ना, वो इतना ज्यादा केयर वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। गुड टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, घूमना फिरना, डेट, पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट केयर एक्सपेक्ट करोगे आप, बहुत ज्यादा लव एक्सपेक्ट करोगे, जो मेरे लिए जो लव का मीनिंग होता है, मतलब इमोशनल अटैचमेंट, वो थोड़ा ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है। प्लस अगर आप बोलोगे कि तुमने फोन नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए, झगड़े होते हुए दिखते हैं, बट उसके पहले अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को हटाओ। फूल ऑफ कार्ड आपको ये भी बोलता है कि आपको एक न्यू एनर्जी में एंटर करना चाहिए, जहां पे आप दूसरों से अफेक्ट नहीं हो रहे हो, आप अपनी एनर्जीज में खुश हो, तब वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब आप खुद सेल्फ लव की एनर्जी में जाओगे तो आपको वैसा इंसान कोई मिले, वैसा या वैसी इंसान कोई मिले जो आपसे भी उतना प्यार करे जितना आप अपने आप से प्यार करते हो। इसका ये मतलब है कि आप दूसरों को प्यार नहीं दे रहे हो, बट यू लव योर सेल्फ, एंड वो दिखेगा सबको, जहां पे आप अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपनी ब्यूटी पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो उस एनर्जी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये भी दिखता है कि ना बड़ी स्पेसिफिकली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोल लो, या किसी का वेट कर रहे हैं, तो आपको ना बड़ी अर्ज होगी, मैं एक टेक्स्ट कर दूं, मैं एक कॉल कर दूं, ऐसा होगा। अब देखो ये चीज करना मत, बिकॉज ये आपको बहुत परेशान कर सकता है आगे, बिकॉज ये आपकी डेस्परेशन को शो करेगा। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट अंडरस्टैंड इट कैन हैपन, एंड इंस्टेड वो चीज आगे बढ़े और कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो सिचुएशन और गड़बड़ हो सकती है। अब मैं आपको एक सुपर ह्यूमन सिग्नल बताती हूँ जो आपको हेल्प करेगा इस चीज में, ठीक है। जब भी आपको अर्ज हो ना कि टेक्स्ट कर देती हूँ, समझ रहे हो आप, कि कोई टेक्स्ट कॉल, ऐसा बहुत घबराहट हो रही है, बहुत किसी की याद आ रही है, आप खुद को बोलो कि 10 मिनट के बाद करते हैं, बस ये इंस्ट्रक्शन दो खुद को, 10 मिनट के बाद। एंड आप देखना, बिकॉज वो इम्पल्सिव एनर्जी फिर जब आपको फील हो फिर से 10 मिनट पे, तो आप वैसे ऐसा नहीं होता है, जब आप 10 मिनट डिले करते हो तो फिर से बोलना चाहिए, ठीक है 20 मिनट बाद। बस आप खुद को बोलो, एंड बड़े कन्विक्शन से बोलो, खुद को बोलो कि ऑर्डर है एक तरह से खुद के लिए। अब ये क्या होता है कि आपकी जो इम्पल्स कंट्रोल सर्किट्स होती है ना, ये उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये करने से सिर्फ ये किसी लव की एनर्जी नहीं, एनीथिंग जो आपकी कोई बैड हैबिट जिसके आप एडिक्टेड हो, जो बार बार करने का दिल करता है, जो आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको ना अपने कंट्रोल सर्किट को स्ट्रेंथन कर रहे हो। सो ये बड़ा हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी लूप होता है किसी और के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, लव के ऊपर, तो डिपेंडेंसी, हमें क्यों डिपेंडेंसी करनी है? आप प्यार करो खुल के, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये जो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी लूप होती है ना, उसको कम करता है। अगर मान लो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि अब एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अब उसमें क्या करना है, अपना राइट हैंड लो और अपने चेस्ट पे रखो एंड स्लो ब्रीदिंग करो 60 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 60 सेकेंड्स का टाइमर लगा लो, या जैसे भी, अब ये नहीं कि बार बार टाइमर को देखते रहना है, बट 60 सेकेंड्स का। इससे क्या होगा, आपका जो वेगल टोन है, जो आपकी बॉडी में कामनेस लाता है, वो एक्टिवेट होगा। एंड जो एकदम से होता है ना कि पैनिक रिस्पॉन्स आता है, जिसकी वजह से हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, किसी को ऐसे बोल देते हैं, कोई एक्शन ऐसे कर देते हैं, वो आप नहीं करोगे, ठीक है। सो यस, ठीक है, चलो नाउ सी, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर योर करियर।
ओह वाओ, कुछ नई चीज जरूर सीखोगे, नॉलेज गेन कर रहे हो आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, बट समथिंग दैट यू आर लर्निंग, एंड ये आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला है। उसको कुछ रिजल्ट्स आपको मार्च में भी दिख जाए, उसके बाद भी दिखेंगे, बट आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आ रही है ये कुछ नया सीखने से या नई नॉलेज गेन करने से। अब ये कोई कोर्स है, कोई स्किल है, किसी से आप कुछ पूछ रहे हो तो वो जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली इज अबाउट दैट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ न्यूज कमिंग टू यू, कोई न्यूज आने वाली है जिसका आप वेट कर रहे हो, डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि हाँ ये न्यूज कब आएगी। एंड बहुत सारी चलिए एक कार्ड मैं और निकालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है विद अ बटरफ्लाई। मून कार्ड, ओके। सो बहुत क्लियर मैसेज है आपके करियर के लिए। आपकी लाइफ में पहले हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हो कि कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन लग रहा है क्या सही है क्या गलत है, अब वो करियर पाथ है या करियर का कोई डिसीजन है, सो ये कंफ्यूज हो रहे हो। मून एनर्जी ना उस चीज को लेके आती है। एक सेकेंड में थोड़ा इसको एडजस्ट करो, कैमरा, थिंक दिस इज बेटर, राइट? हाँ, तो ठीक है। मून कार्ड क्या करता है ना, वो लाइफ में कंफ्यूजन लेके आता है। अब कंफ्यूजन लेके आता है, इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, बिकॉज मून की एनर्जीज जैसे होता है ना, अब मून की एनर्जी जो होती है वो टाइड से रिलेटेड होती है, जानती होगी, एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स, राइट? फुल मून न्यू मून के टाइम जो होता है, तो वो क्या है, जैसे लहरें उठती हैं वैसे ही इमोशंस उठते हैं। आप देखोगे फुल मून टाइम में आप है ना, अगर नोटिस करोगे तो जनरली आपकी एनर्जी ना बहुत हाई होती है, स्ट्रेस हो रहा है वो भी ज्यादा होगा, और अगर आप अच्छी एनर्जी में, हैप्पीनेस वो भी ज्यादा फील, एनर्जी ज्यादा फील होती है, तो इट्स दैट काइंड। अब मून की एनर्जी जब आप बहुत ज्यादा चीजों को फील करने लगते हो, समझने लगते हो, यहाँ पे इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होता है, तो फिर क्या होता है ना कि आप इमोशंस की तरफ, इंट्यूशन अच्छा है। ओके, वन मोर थिंग, मून की एनर्जी क्या होती है कि मून इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, बट इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं जो आपको करना चाहिए, आप इमोशंस को फॉलो कर रहे होते, जो मैं आपको बता रही थी। तो मून कार्ड इज अबाउट दैट, जो किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर कोई चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ हार्ट, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो चेंज आएगा, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होंगी। जो सिचुएशन एग्जैक्टली जैसे आपको सर्फेस पे दिख रही होगी आपके करियर से रिलेटेड, वो वैसी होगी नहीं, चाहे वो किसी इंसान से आप डील कर रहे हो, मतलब बिजनेस में भी डील करते हैं, जॉब में भी डील करते हैं लोगों को लगता है सिर्फ लव की बात हो रही है, तो किसी से आप डील कर रहे हो तो जो इंसान जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, या जो सिचुएशन जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। थोड़ा जजमेंट आपको बेटर करनी चाहिए, एंड आइडली आप वो कर पाओगे, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बड़े क्लैरिटी के साथ लेके आती है वो चीजें। अगर मून की एनर्जी में आप रह गए तो कोई चीज डिले हो सकती है, ये जो चीज आपकी तरफ आ रही है आपके करियर में, समथिंग वेरी गुड, वो डिले हो सकता है अगर आप मून की एनर्जी में फंसे रहे, विच इज अबाउट स्ट्रेस, विच इज अबाउट कंफ्यूजन। सो प्लीज थिंक अबाउट इट, एंड बिना सोचे समझे किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप साइन भी कर रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट या जो भी चीजें, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, जो भी हो रहा है, बिना सोचे समझे आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आपको इश्यूज हो सकते हैं। पहले उसके बारे में मैं नहीं बोल रही आपको सीधे ना बोल दूं, आप जाके देखो कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, क्या सही है क्या गलत है, जब आप जान लो फिर आप आगे बढ़ो। अब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, ये तो अल्टीमेट विनर वाली एनर्जी होती है, मैंने बोला यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोलता है, यहाँ के इनके थ्रोन पे है बटरफ्लाई, तो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, चेंज लाओ, एंड वो आप ला रहे हो, जिसकी वजह से कुछ गुड न्यूज आ रही होगी नाउ, बिकॉज दिस इज चेंज। कंफ्यूजन जो है उसको आप कट कर दोगे, बिकॉज सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी थी, कंफ्यूजन कट हो रहा है, प्लस एक्वायरिंग लाइक सम न्यू स्किल, नॉलेज जो आप, ओके, तो जो नॉलेज है ना एक्चुअली वो आपके कंफ्यूजन को हटाने में आपको बहुत हेल्प कर रही है। एंड इट इज अ मेजर कार्ड, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत नॉलेजेबल, वेरी इंटेलेक्चुअल, अथॉरिटी वाली होती है, तो इट ब्रिंग्स अ वेरी गुड साइड दैट वे। बस रिजिड मत हो जाना बहुत चीजों को लेके, जब आप ओवर रिजिड हो जाओगे तो फिर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। बी फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल रहोगे तभी वो चेंज लेके आ पाओगे, तो इस चीज को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ अच्छा, मेरे को पिछली बार मेरे को इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि जो मैंने सुपर ह्यूमंस के एग्जाम्स के टिप्स दिए थे वो लोगों को बहुत अच्छे लगे। सो ओके, चलो मैं एक टिप देती हूँ आपको इसके लिए भी। फॉर स्टूडेंट्स, फॉर पीपल हु आर इन जॉब, बिजनेस, जो लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में बड़ी सक्सेस आए बट वो डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप क्या करो
90 डेज आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाओ, एक गोल बनाओ और आप उसको रोज लिख रहे हो। एंड देखो, ये मैनिफेस्टेशन की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन ये पार्शियली है, मैं आपको कभी और बताऊंगी, बिकॉज मेरे को पहले इस पूरी रीडिंग करना है, बिकॉज दैट विल टेक, मैं अगर मैनिफेस्टेशन को रिलेट करने लगी ना तो इट विल टेक 1 hour फॉर मी टू एक्सप्लेन, इतनी लंबी चीजें हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को आपको ढंग से किसी को समझाना चाहिए। तो 90 डेज तक आप एक ही टारगेट लिखो, 5, 2, 3 नहीं, एक ही चीज को आप 90 डेज तक रोज लिखोगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो आपकी कॉग्निटिव, जो हम नर्वस सिस्टम रेगुलेशन में कॉग्निटिव फ्रैगमेंटेशन होती है कि हम चाहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, फिर चाहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, वो कॉग्निटिव फ्रैगमेंटेशन जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड जब आप किसी गोल के बारे में सोचते हो ना, डोपामीन जो होता है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज होता है। तो क्या इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने गोल डायरेक्टेड डोपामीन को इंक्रीज कर रहे हो। तो दिस विल हेल्प यू बिग टाइम, ये आपको डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। यू विल फील वेरी रेगुलेटेड ऑफ योर नर्वस सिस्टम, अपने जो है ना कंफ्यूजन को और इन सब चीजों को आप बेस लाइन पे लाओगे एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स सी द oracle cards. वेट, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव वे में, हेस्टी वे में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, मैंने पहले भी यहाँ पे आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड से बताया था, क्लैरिटी लो चीजों में, कंफ्यूजन में चीजें नहीं करनी है, नहीं तो डिले हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड वन मोर थिंग किंग ऑफ स्वॉर्ड से मैं आपको बताऊंगी, आपको कोई ऐसी चीज है ना जहां पे आपको बहुत राइट एडवाइस, गाइडेंस, मेंटोर कोई आपकी लाइफ में ऐसे आ जाए, बॉस, किसी तरह का रेफरल, यू नो समवन इज हेल्पिंग यू। मैं ये नहीं बोल रही आपको हेल्प के लिए वेट करो, बट सीक दैट, है ना। आप खुद पे तो काम करने ही, ये तो कितने बार बता चुकी हूँ, फिलॉसफी है ये लाइफ की। एक्शन। अब यहां पे यूनिवर्स ने आपको कितना क्लियर आंसर दिया है। वेट एक्शन लेने में नहीं करना है, वेट अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने में करना है। अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया, आपने सही डिसीजन ले लिया, तो फिर एक्शन लो। प्लान बनाया है, एक्शन लो, ठीक है। तो यहाँ पे एंड इज अ वेरी वेरी गुड कार्ड, जहां पे फॉरवर्ड मूवमेंट भी एंड पैसिवनेस का बड़ा अच्छा तालमेल है। ब्लैक कलर का हॉर्स क्या है, वो आपको पैसिव बोलता है कि पहले सोचो समझो फिर आगे बढ़ो, एंड ये बोलता है क्या, एक्शन। तो एक राइट अमालगमेशन बिटवीन द टू ऑफ दैट। सो इट्स अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, बट जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजन नहीं, एक्टिव पैसिव अपनी एनर्जी का अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा के। बैड हेल्थ। अब देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आपके लिए आया था। मैं आपको प्लीज एडवाइस करूंगी, प्लीज टेंशन और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप है ना जबरदस्ती का स्ट्रेस लोगे, कुछ आ रहा है तो उसका स्ट्रेस है, नहीं तो पास के बारे में पता नहीं क्या सोच रहे हो क्या आप। छोटी छोटी ऐसी फालतू चीज, आई एम सॉरी टू से, बट वैसे में कि मैंने बोला छोटी चीजों को आप बड़ा करा रहे हो। अब मैं थोड़ा आपको, मेरा टोन ही ऐसा है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि क्यों, जब इतनी अच्छी चीजें हो सकती है, जब लाइफ बेटर हो सकती है, व्हाई टू डू दिस। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ऐसी चीजों पे आप ध्यान ना दें, ऐसी चीजें मत सोचें जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ है या आपके मेंटल हेल्थ है। बिकॉज वहां पे देखो हील तो हो जाओगे, यहाँ पे नर्स की तो एनर्जी है, बट वो आपको फालतू में टाइम वेस्ट करके जाएगी, ठीक है। सो बी केयरफुल। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो ना, तो आप चीजें क्या करते हो, मैं वैसे भी बता रही हूँ कि ना आप चीजों पर ध्यान नहीं देते, चलने में कहीं पे ऐसे चोट लग गई, कहीं कुछ ऐसा हो गया। सो प्लीज बी केयरफुल। स्ट्रेस फ्री लाइफ, खुश रहना है, रेगुलेटेड रहना है। यूर अ सुपर ह्यूमन, पता है ना आपको, सुपर ह्यूमंस हम सब हैं, हमको बस अपने बेस्ट वर्जन बनना होता है खुद को रेगुलेट करके, नॉट इन अ मैजिकल वे। मैं मैजिक नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अबाउट रेगुलेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर कार्ड्स।
एक सेकेंड, ये सारे कार्ड्स ओके एक ही कार्ड है जो ऐसा, ओके। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो या तो आपसे मिलने कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपके पास आए, बहुत टाइम से आप उनसे मिले नहीं हो, या कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। एक वो चीज होती है, मतलब पार्टी करना या टाइम स्पेंड करना, खुश होना किसी फ्रेंड के साथ। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे क्या है ना कि दिस इज अबाउट ऑल्सो अ फ्रेंड, कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, जो मतलब जो पहले फ्रेंड है या फ्रेंड बने आपसे, आपका या आपकी, इन मार्च, एंड फिर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ लव और रोमांस बोल लो। सो यस, प्रोस्पेरिटी। अब देखो ये जो होता है ना पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एग्जैक्टली सिमिलर है एस ऑफ पेंटिकल्स के। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंडिकेशन है समथिंग वेरी गुड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। दिस इज मोस्टली अबाउट करियर, समथिंग बिग। पेंटिकल्स की एनर्जी, प्रोस्पेरिटी। अब देखो अभी आपके अगर कहीं करियर नहीं है तो आपकी लाइफ में, अच्छा मैं बहुत क्लियरली बताऊंगी, आपकी लाइफ में जो भी इस टाइम पे प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस मीन करता है आपकी लाइफ में, वो चीज आपको मिलेगी। समथिंग दैट विल मेक यू वेरी वेरी, जैसे अबंडेंट फीलिंग होती है ना, अबंडेंट फीलिंग में हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। देखो कर्म आपके होते हैं, आपको पड़ोस से कभी नहीं दिया जाता कुछ भी। प्लीज अंडरस्टैंड ऑलवेज, यूनिवर्स ऑलवेज सीज योर एफर्ट्स, आप कितने बैलेंस्ड हो। तो थैंक यू जरूर बोलना यूनिवर्स को। गेट बैक टू द बेसिक्स। नाउ कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि आपको थोड़ा बेस लाइन पे सोचो, चीजें न्यूट्रल होके चीजें सोचो। एक्सट्रीम्स में सोचोगे, चाहे वो एक्सट्रीम प्रैक्टिकलिटी है या एक्सट्रीम्स इमोशंस हैं, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो मैंने बोला था कि पहले भी बैलेंस, तो यहाँ पे ना कुछ बेसिक बैलेंस आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। कुछ मुझे ये भी दिखता है कि आप में से कुछ लोग थोड़ा डाइट वगैरह फॉलो करने, डाइट प्लान अपना बनाओगे, उस टाइप से कुछ बैलेंस लेके आओगे, या फिर बॉडी पे वर्क कर रहे हो, जिम, योगा, समथिंग लाइक दैट विच इज क्रिएटिंग बैलेंस समवेयर। अब ये मेंटल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस है, जो भी है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिडिल पाथ लेना। सी, अगर आप फीमेल हो, मैं तो कोई अगेन ओके, पीपल कैन लाइक समवन ऑफ द सेम जेंडर, चलो मैं फीमेल फिर नहीं बोलूंगी, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई पर्सन मेल हो सकता है, या आपसे यंगर हो, आपसे एज में कम हो, या फिर अपनी एज से बहुत कम दिखते हो, वो उनका कुछ रोमांटिक एंगल या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे। सो यस, someone will try to make you do ओके तो ये फीलिंग्स एक्सप्रेस, ये थोड़ी फूल एनर्जी से बड़ी आपकी लव वाली चीज बिल्कुल सही मैच हो गई। तो समवन, अब देखो ये जो चाहेंगे ना, ये आपसे जो एक्सपेक्ट करेंगे, बट आप इनसे कुछ और एक्सपेक्टेशन रखोगे, एंड वो आपको फोर्स करे किसी चीज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी, तो वो आपको से कुछ ऐसी चीज करवाने की कोशिश करे जो आप नहीं चाहते हो। सो जस्ट बी केयरफुल देयर। मेरे फूल कार्ड से बताया था वो। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। नाउ जस्ट सी हाउ यूनिवर्स सेट्स एवरीथिंग। मेरे फुल कार्ड में क्या बताया था, कोई कैजुअल एनर्जीज के साथ आए, जिसके साथ फन हो सकता है, घूम सकते हो, डेट्स पे जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, सब कुछ अच्छा है, एडवेंचर है, घूमने जा सकते हो, बट कमिटमेंट की बात आएगी तो नहीं। सो यहाँ पे केयरफ्री लाइट हार्टेड टाइम, तो हर चीज को ना, अगर मान लो ये रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा ना उस चीज को टाइम दो डेवलप होने के लिए। ये उस चीज की बात करता है, अगेन वो आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहो, बट इट स्पीक्स अबाउट दैट। एंड द अदर थिंग इज, अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, कोई ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पे इंसान बार बार एक पैटर्न शो कर रहा है, सो प्लीज सी, मैं आपको तो बताऊंगी, जब आप अपनी लाइफ का पैटर्न में सिर्फ नॉर्मल ऐसा कि लाइफ में ये हुआ ये हुआ, ये पैटर्न्स आपके सब नर्वस सिस्टम से, रेगुलेशन से ही रिलेटेड। जब आप अपना पैटर्न अपनी बॉडी का अपने ब्रेन का समझने लगते हो, तो आप पता इतनी क्लैरिटी आ जाती है
कि आप दूसरों के पैटर्न समझने लगते हो, बेटर डिसीजंस लेने लगते हो, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो यस, चलो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी. चलो एक यहां से गाइडेंस लेते हैं. और वर्थ, अपनी वर्थ को समझो. यू नो, ये कार्ड बोलता है यू आर वर्दी ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. इट इज योर बर्थ राइट. रिगार्डलेस ऑफ योर बिलीफ, grace, guidance, and gifts created just for you await your open heart. Now see, listen. You need to understand something. आप हो ना, लव बोल लो, ब्लेसिंग्स बोल लो, सिर्फ रोमांटिक लव नहीं, अदरवाइज भी लोगों से प्यार, फैमिली से प्यार, फ्रेंड्स से प्यार, सबसे. तो इट इज अबाउट आपकी, आप वो डिजर्व करते हो ब्लेसिंग्स और लव. ये यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं, एंड ये आपको मिल के रहेंगी, बट सही एक्शंस करते जाओ. ये बर्थ राइट, ये सिर्फ मार्च की बात नहीं है, अदरवाइज बिकॉज इट इज योर बर्थ राइट. ये बर्थ राइट है आपका, आपको मिल के रहेंगी. अब कई बार आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हो. तो एक तो अपनी सोच को बदलो, नहीं तो डिले हो जाएगा इस चीज में. तो यहाँ पे ना एक ग्रेस के साथ, एक गाइडेंस के साथ आप चीजें करो, एंड अपने हार्ट को थोड़ा ओपन करो. यू नो, कि आप अपनी वर्थ को समझ पाओ कि आप क्या डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में. तो ये रियलाइजेशन, ये रिफ्लेक्शन आपको मार्च में हो सकती है. सो यस, एक सेकेंड, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि मैंने बोला ना, कुछ देखो मेरे कार्ड्स कभी ऐसे रहते रहे हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एक कार्ड दोनों बार कुछ ऐसे आए कि उनका फेस ही ऐसे, बिकॉज आई डोंट नो, दैट्स वियर्ड. और व्हाटएवर, ठीक है चलो. तो कीपर ऑफ सीक्रेट्स, लिंक्स, टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड बी द ऑब्जर्वर. मैं आपको भी रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी. अब ये कार्ड बोलता है कि जो वर्ल्डली थिंग्स हैं आप उनको कैरी ऑन करते रहो, बट कुछ टाइम एटलीस्ट अपने लिए निकालो जहां पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, पहले ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर वॉचिंग, यू ऑब्जर्विंग, एंड देन यू आर टेकिंग एक्शन. एंड फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान आपको धोखा दे नहीं सकता. अब धोखा का मतलब सिर्फ बिट्रेयल, वो वाला धोखा नहीं है. किसी भी तरह की गलत बातें आपसे ना इतनी आसानी से आपको ना टच नहीं कर पाएंगे ऐसी चीजें, बिकॉज आपके पास नॉलेज होगी चीजों की. आपने पहले ऑब्जर्व किया है, देखी है चीजें, समझी हैं, फिर आप चीजें करोगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यू सी अदर्स सीक्रेट्स एंड कीप देम सीक्रेट. तो आप है ना बड़े अच्छे सीक्रेट कीपर हो, बट आप अपनी बातें अगर किसी को जाके बोलोगे तो आपके सीक्रेट्स कहीं और जाके स्पिल कर दे, किसी और को बताते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल देयर. थोड़ा टाइम आपको इस मंथ में, कुछ टाइम आपको जरूर देना चाहिए खुद के लिए. 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट दे सकते हो, जहां पे आप अकेले बैठ रहे हो एंड ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा यूएसपी क्या है, मेरा टैलेंट क्या है. टैलेंट का मतलब सिर्फ करियर रिलेटेड नहीं होता है, वो भी इंक्लूडेड है, बट आपके अंदर वो क्या स्ट्रेंथ है आपकी, है ना, तो वो आपको समझना है. ठीक है चलो, मैंने ये बता दिया. प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं. सिक्स, सो शुक्र ग्रह की एनर्जी, ये लव की एनर्जीज इनहांस करता है. So something will start in terms of love, and it is also about कुछ तो आप लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो. आप कुछ ऐसी चीजें खरीदोगे, उन चीजों पे स्पेंड करोगे, विच इज लाइक अपने ऊपर खर्च करना, समझ रहे हो, अपने ऊपर खर्च करना, या फिर यू नो लग्जरी वाली चीजों पे खर्च करना. तो वो चीजें दिखती हैं. 7 नंबर केतु. सो अगेन यहाँ पे जो मैंने देखा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ, अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आप जिम, योगा, ऐसी चीजें, वर्कआउट, वॉकिंग, स्विमिंग, जो भी है. स्विमिंग अभी तो चलो, हाँ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉच द रीडिंग. सो यस, केतु इज अबाउट द बॉडी, स्पिरिचुअल होने की भी ये बात करता है. these things will help you. 8 नंबर पहले भी आपके लिए कहीं तो आया है. ओके 17 की एनर्जी थी ना. नहीं, देयर वाज समवेयर, पता नहीं कब गया. ओ या यहाँ पे एक्शन 8 नंबर, वही मुझे याद था कहीं से, मैंने 8 नंबर देखा. अब देखो, शनि की एनर्जीज आपको बोलते हैं कि अपने लेसन्स को सीख जाओ, एंड वो आपके लिए बेटर है. नहीं तो स्ट्रगल्स दिखाएंगे शनि, और आपने सीख लिया है
बिकॉज आई थिंक ये मंथ है बहुत कुछ सीखने का आपको, तो आपने सीख लिया है तो कोई बड़ा अच्छा परमानेंट रिजल्ट, जो चीज आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। 4 नंबर, राहु केतु का बड़ा अच्छा बैलेंस। तो यहाँ पे ना सिर्फ आप अपने फिजिकल हेल्थ पे नहीं, अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो, ये चीज दिखती है। आप पहले जिस चीज से बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, आप उस चीज से अब कुछ अपने ऊपर काम करोगे जहां पे वो डिस्ट्रैक्शन को कम कर रहे हो, या फिर कोई चीज जो आपको बहुत ऑब्सेसिव या फिर आप एडिक्टेड हो किसी चीज को, उसको कम करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अब लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। दीज नेम इनिशियल्स अभी आपको किसी ना किसी तरह आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो। सो लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जीज हो। V N G T H E F U M Z K Q A। मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ, सो आई टेक वन मोर, O। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड रिमेंबर वी आर ऑल सुपर ह्यूमंस, वी आर ऑन दैट जर्नी टू बिकम सुपर ह्यूमंस। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। नेक्स्ट जो मंथ है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, गाइडेंस क्या है आपके लिए, प्लैनेट्स की एनर्जीज क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो यस, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज मैलेकाइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है। आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्रिस्टल्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है, एंड मैंने पहले भी बताया था कि बी सुपर ह्यूमन के एनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का, बिकॉज उसके बाद भी आप लोग बहुत पूछ रहे थे, सो डिफिकल्ट हो जाता है। मैं तो वो कॉमेंट को पिन भी कर देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो ये इट इज दैट, एंड थैंक यू सो मच। बहुत लोगों को लग रहा है कि न्यू इनिशिएटिव है या कोई न्यू चीज मैंने स्टार्ट की, नहीं, बट ये न्यू नहीं है, ये काफी टाइम से मैं कर रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक इट, ये मैंने यूट्यूब चैनल पे इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इट वाज जस्ट लाइक दैट। सो यस, अ लॉट ऑफ एनरोलमेंट्स कमिंग एंड नाइस दैट यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इन फैक्ट योर आइडेंटिटी, ठीक है, इन द राइट मैनर। तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम, किसी के साथ जैसे बोलते हैं ना, किसी को लगता है कि मेरे को ओवर थिंकिंग की मेरे साथ अंदर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है। वो अगर आप रेगुलेट कर लोगे तो आप आप उसको चेंज कर लोगे, अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लोगे। चेंज आइडेंटिटी एक्चुअली शिफ्टिंग आइडेंटिटी होती है। कुछ लोगों का मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसकी रेगुलेशन चाहिए, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस से लाइफ के ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर हम लव लाइफ देखेंगे एंड देन करियर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डिसिप्लिन आ रहा है आपकी लाइफ में। बिल्कुल कुछ ऐसा करोगे कि आपने कुछ ऐसे ठान लिए कि इस मंथ में, ये स्टार्टिंग है इस मंथ का, मतलब इनफैक्ट है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आप देखोगे आप अंदर ऐसी चीजें ला रहे हो जहां पे आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। अब वो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको लेके आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, वेट गेन करना चाहते हो। हर सबके अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, ऐसा कोई नहीं कि लोग वेट गेन नहीं करते, मसल गेन करना चाहते हैं, पीपल वांट दैट। कुछ आप जैसे कि ना कुछ सोच लोगे कि मुझे ये चेंज तो लाना है, एंड उसमें लिटरली वर्क करना, उसके ऊपर बहुत डिसिप्लिन ले आना। अपना कोई गोल बनाओगे कि ठीक है, 1 अप्रैल को मेरी लाइफ में ये चीज हो जानी चाहिए, बट कुछ है ना ऐसा गोल बना रहे हो एंड उसके लिए बहुत डिसिप्लिन हो रहे हो। अब आपकी लव लाइफ, आपका करियर है, आपकी एवरीडे लाइफ है, इज समथिंग दैट कैन बी सीन।
रूटीन को आप बहुत अच्छा करने वाले हो, एंड जिसकी वजह से ना आपको अपने अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट दिखेगी। जैसे कि मैंने बोला ये ओवरऑल एनर्जी से, फिर हम लव लाइफ देखेंगे एंड फिर हम करियर देखेंगे, बट ओवरऑल एनर्जी में दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। नाउ ठीक है, मैं एक और कार्ड निकालती हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन मोर अबाउट ओवरऑल एनर्जीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बहुत क्लियर है, कुछ चीजें आप अपनी लाइफ में नोटिस करने वाले हो मार्च में जो वर्कआउट कर ही नहीं रही थी, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है। कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जहां पे बार बार आप सोच रहे क्यों हो रहा है, बार बार मतलब मैंने क्या किया है, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आप इतना डिसिप्लिन लेके आ रहे हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, तो उस चीज को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर रहे हो आप। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं भी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो करियर है, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक्सट्रीमली अच्छी होती है। तो ये शिफ्ट आ रहा है आपके लिए, तो इसीलिए शायद आप एक्सट्रीम डिसिप्लिन में जा रहे हो टू चेंज योर एनर्जीज बिग टाइम। अब फाइव ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीजें बात करते हैं। प्लीज टेक केयर, ओवर स्पेंडिंग मत करो। कुछ ऐसी चीजें आप कर सकते हो कि जहां पे आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, या फिर कोई चीज आप खरीदने लगे, वो खरीदने गए, वो है एक सर्टेन प्राइस की, आप उसे बहुत हायर अमाउंट पे खरीद के आ गए, या फिर ओवर स्पेंडिंग कर दी, तो वो चीज दिखती है, समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। द अदर थिंग फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि ना दिस इज अबाउट समथिंग, बी केयरफुल कि आप अपना काम कैसे कर रहे हो, कितनी सिंसियरिटी है, कितना फोकस है। बिकॉज यहाँ पे अगर डिसिप्लिन नहीं आए, जो मैं क्वीन ऑफ सोल्स बोल रही हूँ, आपको कोई, सो दिस इज नॉट अ गुड कार्ड, आई कांट शुगरकोट, तो यहाँ पे कोई बैड न्यूज मिल सकती है रिलेटेड टू करियर, या फिर कोई मनी लॉस या ऐसी चीजें। डिसिप्लिन लाके कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है, तो क्वीन आप समझते ही हो, इतना तो अभी तक आप टैरो में समझने लगे कि इन कार्ड्स के क्या मीनिंग होता है। सो इट्स दैट काइंड। अब एक और शिफ्ट, हम जैसे कि मैंने बोला मैं लव लाइफ और करियर बताऊंगी, बट एक और शिफ्ट मैं आपको बताती हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। अब फाइव ऑफ पेंटिकल्स लव के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आप बार बार अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पे पहले तो इंसान बहुत लव बॉम्बिंग करता है, बाद में क्या होता है कि इंसान कोल्ड हो जाए। अब आप इतने कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि हॉट एंड कोल्ड, ये क्या ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं, हो क्या रहा है। आप अपनी एफर्ट्स डाली, सामने वाला इंसान एफर्ट डालने को तैयार नहीं है ना, तो वो अब आप क्या कर रहे हो, आप सेल्फ लव में जा रहे हो, आप बिल्कुल डिसिप्लिन बन जा रहे हो। आप पहले क्या है, अब क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी ना, वो ग्रे एरिया में सोचती नहीं रहती कि अच्छा इसने क्या सोचा, इसने क्या किया, वो ऑब्जर्व करती है, पैटर्न देखती है सामने वाले का कि यू नो हाउ इज दिस पर्सन बिहेविंग, क्या उसने जो बोला उस चीज को कंप्लीट किया। अब उस पैटर्न को देख के वो उस इंसान को के साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, ये उस चीज की बात होती है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो इस तरह से। एंड दूसरी बात, आप बहुत बड़ा कुछ डिसीजन या बड़े डिसीजंस, एक या एक से ज्यादा डिसीजंस ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत बड़े वे में ट्रांसफॉर्म करेगी। एंड क्वीन ऑफ सोर्स बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज वो ग्रे एरिया में नहीं सोचते, यस नो, राइट रॉन्ग, एंड इस चीज में कोई आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी दिखती है, जो आपको जब चीजें बताएं थोड़ी स्ट्रिक्ट लग सकती हैं आपको, या आप है ना लगेगा कि अरे थोड़ा इंटिमिडेटिंग, बट एक्चुअली वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छी आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल रही है। सो क्वीन ऑफ सोर्स हैज दैट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट जैसे ना आप किसी चीज को सीखना चाहते हो, सोर्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो आप स्टूडेंट हो तो आप और नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, आप जॉब करते कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हो। इट्स लाइक अगर आप कहीं किसी इमोशनल ट्रॉमा में फंसे हुए हो, कुछ ऐसी चीज में फंसे हुए, तो आप अपने बारे में सीखना चाह रहे हो सो दैट यू गेट आउट ऑफ इट। तो यहाँ आप एक हर चीज जो प्रॉब्लम्स थी आप उनको काट रहे हो अपनी लाइफ में। स्वॉर्ड की एनर्जी क्या होती है, तलवार होती है, स्वॉर्ड, तो यू आर कटिंग दैट फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, चलो अब वी आर गोइंग टू सी दिस। एंड देखो जो भी पास की आपकी एनर्जीज रही है, मैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स की बात बताई, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। कॉन्फिडेंस लूज मत करो, आप कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हो एंड इशू हो सकता है फिर, या फिर आप ऑलरेडी किसी ऐसे जोन में हो जहां पे कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। एक सुपर ह्यूमन सिग्नल जो, या फिर आप बोलो माइक्रो टूल बोल लो, मैं वो आपको बता देती हूँ, तो दिस विल हेल्प यू। व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपको जब भी कुछ ऐसा लग रहा है ना कि आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो या कुछ ऐसा, तो जहां भी आप हो
स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े होना है। आपका जो चिन है ना, वो बिल्कुल ऐसे ऊपर होना चाहिए, एंड शोल्डर्स जो है वो ऐसे नीचे, ठीक है। जो अगर मैं मेरे को लग रहा है मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग वेट करो बी सुपर ह्यूमन के रिलेटेड नॉलेज का, बट वो जब तक आई विल नॉट कम ऑन द कैमरा तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो ओके, लेट मी एक्सप्लेन। स्ट्रेट खड़े हो रहे हो, चिन बिल्कुल लेवल पे है, सो दैट आप सामने देख रहे हो, ठीक है। एंड शोल्डर्स जो हैं वो आपके नीचे, जैसे हम नेशनल एंथम में खड़े होते हैं, चलो ये समझ में आ गया। अब आपको स्लो ब्रीद करना है, 2 मिनट बिल्कुल स्लो ब्रीद करो। एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप कोई भी ऐसा पॉइंट देख लो जहां भी आप खड़े हो, आप उस चीज को लगातार देख रहे हो। अब ये क्या करता है कि आपके नर्वस सिस्टम को ना एक सेफ्टी सिग्नल देता है, तो इस वजह से स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे किसी भी सिचुएशन में। अब यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन है अपनी कंट्रोल का, वो बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी समझती है कि मैं कंट्रोल में हूं, ये सेफ्टी जोन है। तो फिर ना आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, यू कम बैक टू द, सो जहां पे कॉन्फिडेंट नहीं फील करो फिर आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। तो इट इज लाइक दैट नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। ठीक है, चलो नाउ वी आर सीइंग लव। एक सेकंड, कार्ड गिर गया, उठाने दो, जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक। पता नहीं आपके लिए कार्ड्स गिरे क्यों जा रहे हैं, पता नहीं ये कैसे हो रहा है लव के लिए। ओके, सेवन ऑफ कप्स, मल्टीपल ऑप्शंस, डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ कप्स, एक से ज्यादा ऑफर आ सकता है। चलो मैं बताती हूँ एक कार्ड और, एंड देन आई विल एक्सप्लेन योर लव लाइफ इन मार्च। बोलो ना, एक कार्ड गिरा जा रहा है, बात पता नहीं क्या है बात। मैंने जो हॉट एंड कोल्ड एनर्जी देखी थी, आपको बताई थी ना, वो हो सकती है। यहाँ से 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी वो एनर्जी होती है। अब ये मैं बताऊंगी आपको समझ में आए ये चीजें। 7 ऑफ कप से क्या मतलब होता है कि लव लाइफ में एक से ज्यादा ऑफर्स आ सकते हैं। अब वो लव लाइफ है, लव लाइफ, मैरिज, जो भी कुछ ऐसी चीजें, तो एक से ज्यादा ऑफर होना, या माइंड में एक से ज्यादा इंसान की एनर्जी होना। हर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, एंड आपको राइट डिसीजन लेना है। कंफ्यूजन बहुत रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड सिंबॉलिकली मीन्स कंफ्यूजन। तो अब आप यहीं पे देखो इस कार्ड में, यहाँ पे कासल है, यहाँ पे ज्वेलरी है, यहाँ पे रीड है, ये अच्छे ऑप्शंस को डिपिक्ट करता है। अब यहाँ पे ड्रैगन है, यहाँ पे स्नेक है, तो दिस टॉक्स अबाउट हर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सोच समझ के डिसीजन लेना। एंड आप किस तरफ जाओगे, गलत डिसीजन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाओगे, बिकॉज आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो। आपकी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, फैंटेसी में खोए हुए हो, पता नहीं क्रश की एनर्जी है क्या है, जहां पे रियलिटी कुछ और है, आप देख कुछ और रहे हो, उस चीज को देख ही नहीं पा रहे। रियलिटी को देखोगे तो अगर तब आप सही डिसीजन आपको ले पाओगे। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप गलत डिसीजन लेने वाले हो तो आपको कोई रियलिटी चेक मिल जाए, आपको लगेगा ये मेरे साथ क्यों हो गया, बट आपको बोला जा रहा है ये डिसीजन सही नहीं है। रियलिटी चेक मिलना मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ऑप्शन है वो अपना ना, वो क्या बोलते हैं एक कोलोकियल लैंग्वेज में, आप बोल सकते अपना रंग दिखा दे कहीं ना कहीं से कुछ आपको समझ में कुछ ऐसी चीजें आपको ना यूनिवर्स को ऐसे साइन दिखा दे, एंड दैट विल बी समथिंग। अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड से थोड़ा निकल गए तो रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो एंड दैट विल बी अ साइन कि सही डायरेक्शन में मूव करो। कोई इंसान या इंसान आपके लिए सही नहीं है, आगे बढ़ने के लिए सही नहीं है, आपकी एनर्जीज के लिए सही नहीं है, एंड जो सही इंसान है उसकी तरफ भी रास्ता दिखेगा। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक तो इस चीज को दिखाता है कि आप ऑलरेडी अपने लव लाइफ को लेकर बड़ा ओवरलोडेड और ओवरबर्डन फील करते हो। अब ये पास्ट की वजह से कोई एनर्जी है, या कॉन्स्टेंटली आपको लगता है कि लव इज मोर लाइक, समझ में नहीं आता कैसे राइट पर्सन आए मेरी लाइफ में, वो एक बर्डन सा लगने लगा है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती है। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे जो हॉट एंड कोल्ड एनर्जी में आपको बता रहे थे। तो लव शुड बी फ्री,
लव शुड बी फ्री का ये मतलब नहीं कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, गलत मत समझना इस बात को. इट इज अबाउट यू बीइंग फ्री इन योर ओन एनर्जीज, द अदर पर्सन बीइंग फ्री इन हिज और हर ओन एनर्जीज, एंड फिर आपका यूनियन होता है. नहीं तो एक बर्डन जैसा फील होने लगेगा, चाहे वो किसी से लव में एंटर करने की एनर्जी है या किसी के साथ रिलेशनशिप में बर्डन सा फील करने लगना. अगेन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है हॉट एंड कोल्ड एनर्जी. इंसान एफर्ट्स डाल रहा है, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो सोच समझ के डिसीजंस लो. आपको साइंस तो दिखाए जाएंगे, आपको यूनिवर्स बता रहे होंगे देखो पैटर्न, ये देखो, ऐसे देखो. तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सही डिसीजन लो एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. रियलिटी चेक. डे ड्रीमिंग सिर्फ नहीं करनी है, सिर्फ फैंटेसाइज नहीं करना है, सामने वाले के एक्शंस देखो, सिर्फ बातों पे नहीं जाना है, सिर्फ लव बॉम्बिंग पे नहीं जाना है. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है कि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जहां पे कोई इंसान आपको ये बोले कि मुझे ना करियर वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ. कोई ऐसा आपको इंसान बोल सकता है. कुछ ऐसी चीजें देखती हैं आप, सही गलत आप जानना देखना, ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट करियर. वाओ, बहुत अच्छा बैलेंस आता हुआ आपके करियर में दिखता है. अगर कुछ ऊपर नीचे चीजें भी होंगी भी ना, वैसे मुझे दिख नहीं रहा है, अगर कुछ होती भी है तो आप उसको ना बैलेंस कर लोगे बड़े अच्छे से. चलो एक कार्ड और निकालते फिर पता चलेगा एग्जैक्टली. फाइव ऑफ सोर्ड्स. ओके, अब समझ में आया ये बैलेंस कैसे हो रहा है. ठीक है, इसलिए मैं कार्ड जरा नीचे रख दूं. ओके, हाँ जी. सो टेम्परेंस एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स. अब टेम्परेंस की एनर्जी है ऐसी ना कि somehow दिस कार्ड सेज आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, खुद के साथ फेयर रहो अपनी एनर्जी के साथ. एंड आप देखना कोई मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड इज अ मेजर कार्ड ऑफ सम ब्लेसिंग. एंड वो तब आती है जब आप खुद के साथ फेयर रहते हो, खुद के साथ सही करते हो, अपने बारे में सोचते हो एंड एक बैलेंस क्रिएट करते हो. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कप्स उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो दिस इज बैलेंस, राइट. कुछ ऐसी भी चीज होगी करियर में जहां पे उसको मैं एक्सप्लेन, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स. जैसे अभी आपको नहीं लगता है कि वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी है, आपको अभी नहीं लगता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है. पर जब आप मार्च में एंटर करोगे ना, कुछ ऐसी चीज आपको लगेगी कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए. इट इज अबाउट दैट लर्निंग फ्रॉम ऑपोजिट्स. समथिंग जो अभी आपको अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, आपका ध्यान वहां अभी नहीं जा रहा, बट बाद में जाएगा, एंड वो आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है, चीजें बेटर कर रहा है. अब यहाँ पे डिसीजन की जब बात होती है, जो भी करियर डिसीजन कुछ भी जो पे आता हुआ दिखता है आपके लिए. अब यहाँ पे देखो, इनका एक पैर पानी में, दूसरा पैर लैंड पे है. आई होप दिस इज फोकसिंग, राइट. तो यहाँ पे इस चीज को डिपिक्ट किया जाता है कि इमोशनल मेच्योरिटी के साथ एंड उसको मिक्स करो प्रैक्टिकलिटी के साथ एंड अपने करियर डिसीजंस आप लें, चीजें बड़ी स्मूथ चलेंगी. अब यहाँ पे रॉ इमोशंस की बात होती है. जैसे ना आप एक मेच्योरिटी ला रहे हो अपने एक्शंस में, ठहराव ला रहे हो, मेच्योरिटी ला रहे हो. जब कई बार ना लोग आपसे कुछ बोलते हैं तो आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो. अब आप सीख रहे हो रिस्पॉन्ड करना, तो चीजें बहुत बेटर हो रही हैं. अब वो किसी और के साथ है या खुद के साथ है. जैसे कई लोग हैं ना, कोई पैनिक सिचुएशन हो जाती है, तो ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन. सो कल क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझसे डिलीट हो गई. अब अगर मैं 5 years पहले वाली नाजिश होती तो मैं रिएक्ट करती, मतलब पैनिक, स्ट्रेस, पता नहीं क्या हो गया, अब कैसे होगा. तो आधा टाइम तो मेरा उसमें चला जाता था. ये चीज तो कॉलेज में तो बहुत टाइम हुआ है मतलब बिल्कुल पैनिक मोड में, बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. अब कल ये जब हुआ तो आई डिड नॉट पैनिक, आई जस्ट सैट डाउन. मैंने सोचा जो चीजें मुझे याद हैं उन सब चीजों को, वो इन्फॉर्मेशन लेके लेट मी मेक दिस न्यू थिंग. एंड फिर मैंने डिफरेंट जगह, क्योंकि मेरी भी एक आदत है, मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हूँ. एवरीथिंग वाज लॉस्ट बट समथिंग आई हैड. नाउ उसको लेके ठीक है, मुझे टाइम लगा, मुझे आई हैड टू वर्क फॉर लाइक 18 hours, बट मैंने उसको एक साथ ले आके मैंने फाइनली वो चीज मैंने पैनिक नहीं किया, उस सिचुएशन को मैंने ठीक कर लिया. आई हैव द डेटा नाउ. तो ये
ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब मैं रिएक्ट से रिस्पॉन्ड करना, शांत बैठना, तो फिर अब जो चीज चली गई है, जो चीज वो फाइल चली गई है, उसको मैं दोबारा तो वो आ नहीं सकती है, बट उसको आप बिल्ड कर सकते हो। उसको लेके स्ट्रेस नहीं लोगे तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यू हैव टू डू दैट। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कोई इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है। अब यही टेस्टिंग टाइम होगा कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हो, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होती है जहां पे ना कोई इंसान आपको पोक कर रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, आप जो चाहते हो उसके अगेंस्ट कोई कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ करे। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि आप डिफीट हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैदान छोड़ के बाकी लोग जा रहे हैं, स्वॉर्ड आपके पास है, यू विल विन, बट आपको परेशान कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि अरे मतलब इस विन के पहले आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ही छोड़ दूं, अब सरेंडर कर दूं, ये क्या ही हो रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं। सो कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ चीजें जैसा आप सोचोगे उसके ऑपोजिट होंगी, सो दैट आप लर्न करो एंड उसकी वजह से आपको कोई ऐसी विक्ट्री मिल रही है या चीजें अच्छी हो रही है आपके लाइफ में। टेम्परेंस का जैसे कि मैंने बोला बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ना कभी पढ़ना नहीं है, बिकॉज ये क्या करता है, आपका फोकस बड़ा हटाता है। दिस इज लाइक अ बिग प्रॉब्लम। सो एंड ये ना आपको अपने जो आपका पाथ होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जिस डायरेक्शन आप पकड़ना चाह रहे हो उससे डेविएट कर सकता है, उससे ये कुछ ऐसा कर सकता है जहां पे आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। अगेन सुपर ह्यूमन टिप, लास्ट टाइम आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस की जो स्टूडेंट्स को मैंने टिप दी थी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में फॉर द सुपर ह्यूमन, दैट इज द सुपर ह्यूमन सिग्नल, वो बड़ा उनके लिए वर्क कर रहा है, इट इज वेरी गुड। सो आई टेल यू वन थिंग, जब भी डायरेक्शनलेस फील हो, कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में, डायरेक्शनलेस फील हो, तो एक डेली 1% रूल बनाओ। इसमें क्या करना है कि कोई भी अपने कोई एक स्किल ले लो, कोई हैबिट ले लो, कोई भी ऐसी चीज दिन में उठा लो पूरी दिन में, एंड उस एक एस्पेक्ट को, मैं 2-3 नहीं बोल रही, सिर्फ एक को आप डेली इंप्रूव कर रहे हो। डू इट फॉर 7 days। अब इससे क्या होगा, आप एक मोमेंटम बिल्ड करते हो थ्रू इंक्रीमेंटल रीइंफोर्समेंट लूप्स। तो इसमें क्या है कि आप अब अपने डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो, है ना, इंक्रीमेंटली इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। सो फॉलो दिस एंड यू विल सी दैट डिफरेंस। एंड दूसरी चीज, रिमूव वन डिस्ट्रैक्शन। कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज जो आपके एनर्जी को ड्रेन करती है और वो एक हैबिट बन गई है, उसको आप एलिमिनेट करो एंड 30 दिन तक वो चीज करने की कोशिश करो। आप देखना आपके जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है ना, जो बोलते हैं, वो फ्री हो रही है। तो फिर ध्यान कहां जाएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, अपने करियर को बिल्ड करने में। मतलब ये टिप तो मतलब इट इज फॉर एवरीवन, कोई लव में भी एक्सपीरियंस कर सकता है ऑफ कोर्स, अगर वो डायरेक्शन लेस फील कर रहा है किसी ऐसी चीज के लिए। तो बेसिकली आपकी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ओके, नाउ लेट्स सी द ओरेकल कार्ड्स। ओहो, ये कुछ तो हो रहा है आपके साथ, ये कार्ड जैसे गिरे क्यों जा रहे हैं आपके लिए, पता नहीं। जैसे यूनिवर्स बोल रहे, सुन लो, इंपॉर्टेंट है। ओके, हेल्पफुल पीपल। इस मंथ में ना अगर आप हेल्प ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, चाहे वो हेल्प है, सपोर्ट है, एडवाइस है, गाइडेंस है, एंड वो लिटरली आपको उस चीज को ढूंढना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज वेटिंग टू गिव यू दैट गिफ्ट। हेल्पफुल पीपल की एनर्जी, जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको, वहां भी आपको कुछ ऐसे साइंस दिख रहे होंगे बार बार, कोई साइंस, कुछ सिंबल्स, और वो आपको बता रहे होंगे ये सही तरीका है चलने का, ये सही डायरेक्शन है, ये सही चीज है। सो दैट हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, द हेल्प फ्रॉम पीपल डाउन ऑन अर्थ विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो यस, कौन से कार्ड्स? ओके, इनडिसिजन। अब मैंने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताई थी कि वहां पे वो दैट्स नॉट अ वेरी गुड कार्ड, एंड वो आपको एक ऐसे रास्ते पे भी खड़े कर सकता है जहां पे ना आप 2 रास्ते थोड़े सिमिलर दिख रहे होंगे, जो आपकी लव की एनर्जी से भी अलाइन होते हैं, यहाँ भी अलाइन होता है, करियर से भी और ओवरऑल एनर्जी से भी। अब ये क्यों हो रहा है? 8 नंबर है शनि। शनि आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं।
अब आप जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाते हो, आप मेल हो या फीमेल, आप सही डिसीजन लेते हो एंड दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर। बट कुछ तो ऐसी चीज जो ऑप्शन दिखता है, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं जो बहुत सिमिलर हैं। अब बात होती है यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो खुद में चेंज लाओगे तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे। दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग। ठीक है, और कॉफिन, किसी चीज का एंड होगा, कोई चीज लाइफ से जाएगी। अब वो कोई चीज है, कोई सिचुएशन है, कोई इंसान है जिसका जाना है, और फिर किसी चीज की न्यू बिगिनिंग होनी है। 1 + 9 comes to 1, 1 हमेशा न्यू बिगिनिंग की बात करता है। एंड हो सकता है, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट समथिंग जहां पे बहुत टाइम से आपको किसी चीज का क्लोजर नहीं मिला था, जो चीज ना माइंड में चल रही थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, लव है या करियर, जो भी। अब फाइनली वो चैप्टर क्लोज करा, वो क्लोजर मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, एंड फिर आप एक न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हो। ये उस चीज को इंडिकेट करता है। लेट्स सी दीस कार्ड्स। न्यूज ऑफ अ बर्थ, न्यू बिजनेस और अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसी चीज आप स्टार्ट करना चाहो, कुछ ऐसा न्यू। इट कैन बी कोई अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, कोई चैनल लॉन्च करना चाहते हो, न्यू जॉब ज्वाइन करनी है या फिर जॉब स्विच करनी है। इट इज अबाउट दैट वन। एंड दूसरी न्यूज ऑफ बर्थ, अगर आप मैरिड वगैरह हो तो यहाँ पे न्यूज ऑफ बर्थ, यू नो, गेटिंग प्रेग्नेंट, चाइल्ड बर्थ, या फिर घर में कोई ऐसी अच्छी न्यूज आ सकती है चाइल्ड बर्थ की या प्रेगनेंसी की। सो यस। वाओ, गोल्डन एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो एंड अच्छे प्लान्स बनाते हो, चाहे वो रूटीन है, प्लान है, अगर आप अच्छे से करते हो वो चीज, तो आपकी सक्सेस अश्योर्ड है, डेफिनेटली गारंटीड सक्सेस है आपको। यू नो, सक्सेस का तो मतलब जानते हो सारे लोग, तो वो है। गोल्डन एग इज वेरी, इट्स लाइक, वो बोलते हैं, मैं बोलती हूँ लक क्या करता है, चेरी टू द केक, तो ये गोल्डन एग उस चीज को दिखाता है। एंड इट इज अबाउट बिल्डिंग समथिंग। नेस्ट है और फिर उसमें एग है, तो पहले यू विल बिल्ड समथिंग विच इज अबाउट गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। लेट मी सी व्हाट दिस एग्जैक्टली मीन्स, बिकॉज मुझे क्वीन ऑफ सोर्स तो मैंने आपको बता दिया था, बट ओल्डर मैन, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ओके, यहाँ पे किसी पर्सन की एनर्जी दिखती है, स्पेसिफिकली मेल, या तो आपसे वो एज में बड़े हों या फिर जितने एज के वो उससे बड़े दिखते हो। दिस इज अबाउट समवन जो आपको कुछ ऐसी बात बताएं जहां पे आपने सोचा नहीं है कि मुझे चीजें ऐसे करनी है, बट आप उस डायरेक्शन में जाओगे उस चीज को करने, वहां पे एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे सनराइज की एनर्जी है। लाइक अभी कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई एडवाइस है, बट देयर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, you're on the right path regarding some aspect of your life. अब ये जो एडवाइस मिलेगी ना ऑफ दिस प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, कुछ डिफरेंट चीज करने की, या कुछ ऐसी चीज जो ये एडवाइस किसी से मिल रही है, दिस इज द राइट पाथ फॉर यू, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी, है ना। तो इट इज, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन लाइफ, करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ और हो, बिकॉज दिस कार्ड सेज you're on the right path regarding some aspect of your life. So yes. मैस्कुलिन एनर्जी कैन बी सीन, समथिंग इज देयर जो आपको गाइड करने की कर रहे हैं या आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज देयर। इट इज ऑल्सो अबाउट समथिंग, कोई आपकी लाइफ में आ सकते हैं, फ्रेंड हो, कोई और हो, लव से रिलेटेड हो, या फिर कोई इंसान, कोई भी हो सकता है इंसान, जो आपको लाइफ को देखने का एक दूसरा नजरिया दिखाएं, जब जहां से आप नहीं देखते हो। सो यस, या फिर इन अ वेरी कार्मिक वे। ओके, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ ऑप्शन आपके माइंड में हो सकता है।
तो एक इंसान आपको थोड़ा चेंज करना, ये दूसरा एस्पेक्ट है इन कार्ड्स का, एक इंसान आपको चेंज करने की कोशिश करे वो आपके लिए उतना सही नहीं होगा, एंड एक इंसान जो आपके लिए सही होगा वो आपको चेंज करने की कोशिश ना करे, यू नो। सो ओके, क्या एंड एक चीज मैं बता देती हूँ, क्लैरिटी आपको दे देती हूँ कि चेंज जब आप एक्सेप्ट करके, सेल्फ एक्सेप्टेंस से आती है ना, तो वो लास्ट करती है। फोर्स्ड चेंज कभी लास्ट नहीं करती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ग्रेस। अब स्पिरिचुअल एनर्जीज, आपकी डिवाइन एनर्जीज बहुत हाई हो रही हैं मार्च मंथ में। This card says grace is happening with you and through you. Notice any parts of your life that have been touched by blessings or where miracles have occurred. तो बेसिकली आप यूनिवर्स को किसी न किसी चीज के लिए थैंक यू बोलोगे मार्च में। हो सकता है कोई ऐसी ब्लेसिंग आ जाए, कोई ऐसी गुड न्यूज आ जाए, ये जो भी है, या फिर समथिंग विल हैपन जो आपको बड़ी रियलाइजेशन करेगी, एंड अल्टीमेटली आप बोलोगे थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू गॉड। सो बिकॉज आपने वो चीज नोटिस की। इट इज ऑल्सो अबाउट, आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जो एक स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई ऐसा विजिट वो भी दिखता है यहाँ पे। सो यस, सम काइंड ऑफ विजिट किसी स्पिरिचुअल प्लेस में, कोई भी ऐसी जगह, वो भी चीज है। एंड पता है, जब आप ग्रेसफुली चीजों को थोड़ा अपने अराउंड देखोगे ना, तो आप ऐसी चीजें नोटिस करोगे अपनी लाइफ की जो हेल्प करेंगे आपको इन ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ में लाने के लिए। चाहे वो ब्लेसिंग बोल लो, या फिर कहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ आप पुरानी चीजों से अपने डॉट्स कनेक्ट करोगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू गो टुवर्ड्स योर ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल। तो आपका नैरेटिव भी चेंज हो रहा है। कुछ चीजें जो आपको लगती थी मेरे साथ क्यों हुआ, अब आपको वो नैरेटिव चेंज होगी, कुछ रियलाइजेशन ऐसी होगी दैट यू विल से अच्छा मेरे साथ ये हुआ। समझ रहे हो, बिकॉज इट टॉट यू समथिंग। तो ये उस चीज की बात करता है। Higher calling. See, it's very much aligned. Lion की एनर्जी है. So this card says higher calling. Universe आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं. So this card says you have within you all the courage you need. Let go of the past and reclaim your. अभी मैंने पास्ट की बात की थी. आपको सच में कुछ ऐसे रियलाइजेशन होने वाली है. And reclaim your majesty. You will find success and contentment with those by your side. Make noble choices for your life and your tribe. तो बेसिकली दिस कार्ड इज सेइंग दैट आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत करेज है, आप बहुत ब्रेव हो। इस चीज को रियलाइज करो। वो बोलते ना, आपके अंदर इतनी पावर है, आप अपने रियल राइट वर्जन में अभी गए नहीं हो, तो उस वर्जन को जब आप देख लोगे तो वैसे ही आधी चीजें लाइफ की वैसे ही सॉल्व हो जाने वाली हैं। पास्ट की चीजों को जाने दो, एंड उससे आप ये, मैंने बोला ना, आपको ये लगेगा कि जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। ये रियलाइजेशन, क्लोजर की बात भी मैंने आपको पहले बताई थी। सो यस, आपको सक्सेस मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी। सही लोगों से कनेक्ट करो। आप ये समझो कौन आपके अपने हैं, कौन नहीं है, कौन से लोग आपके एनर्जीज के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है। ये चीजों को आपको समझना पड़ेगा, एंड वो आपको हेल्प करेगा सही चॉइस लेने के लिए, चाहे वो चॉइस लोगों की है, चाहे वो चॉइस लाइफ डायरेक्शन की है। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं, फिर मैं आपको नेम शेल्स बताती हूँ। 8 नंबर शनि की एनर्जीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, 6 नंबर और लग्जरी की ये बात लेके आता है। लग्जरी, वेल्थ, लविंग, कोई ऐसी चीज खरीद सकते हो, कोई ऐसी चीज, मैंने ओवर स्पेंडिंग की भी बात की थी, तो सोच समझ के खरीदना, ऐसे ही जाके बस फालतू में पैसे नहीं फेंक देने। अगर आपको वर्थ है तो जरूर खरीदो, व्हाई नॉट। कुछ भी स्पेंड करना अपने ऊपर कुछ भी बुरी बात नहीं होती है। एंड 6 इज अबाउट लव एज वेल, सो लव इज कमिंग। शुक्र ग्रह की एनर्जी ऑल्सो बहुत सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर स्पेंड, ऐसा अपनी बॉडी पे काम करना, अपनी बॉडी पे स्पेंड करना, लाइक स्पा, थिंग्स लाइक दीज। तो यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर बाइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। 7 नंबर स्पिरिचुअल एनर्जीज, मैंने बॉडी की बात की एंड केतु की एनर्जीज आ गई, तो यू विल बी डूइंग समथिंग जहां पे ना केतु की एनर्जीज होती हैं जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, नंबर 1, उसको मैंने बताया था। एंड दूसरी केतु की एनर्जी जब आप अपनी बॉडी पे काम करते हो, गुड डाइट, गुड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, फाइबर, इन सब चीजों को लेना है, ध्यान देने लगना, जिम, योगा, ऐसी चीजें, मूवमेंट,
बेसिकली बॉडी को बेटर करना, ठीक है। 1 की एनर्जी टॉक्स अबाउट मेजर न्यू बिगिनिंग, कोई ऐसी चीज आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रिपेयर्डनेस चाहिए जो आपको लाना है अपनी लाइफ में। दूसरी बात, कोई ऐसी चीज आप अचीव कर सकते हो जो आपको थोड़ा ईगो और एरोगेंस में ले जा सकती है। डोंट डू इट, ऑलवेज बी हम्बल, फिर और ब्लेसिंग्स आती हैं और बड़े बन जाते हो आप। लास्ट में मैं आपको नेम विशेस बता देती हूँ, आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा फॉर मार्च 2026। एक सेकंड। CSJ R WRM VZGLBK A मैं ऑल्स नहीं लेती हूँ, मैं एक और ले लेती हूँ आपके लिए, U, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप सुपर ह्यूमन हो, हम सब हैं। बेस्ट वर्जन में जाने की बस जरूरत होती है, कोई भी इंसान में कोई कमी नहीं होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, आप सबके अंदर पावर है, हमें उसे रेगुलेट करना होता है, ठीक है। सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मार्च 2026। मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। योर ओवरऑल एनर्जीज, लव लाइफ, करियर, गाइडेंस होगी आपके लिए, प्लैनेट्स की एनर्जी। सो प्लीज वॉच द एंटायर रीडिंग एंड स्पेसिफिकली बी सुपर ह्यूमन सिग्नल्स आपको बताए जाएंगे, दैट विल बी बेस्ड कि आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दीज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज मैलेकाइट, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लाइक दिस, ये लापिस लजुली है। सो परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑल्सो फॉर डिफरेंट क्रिस्टल्स। सो अगर आपको ये बाय करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड मैं एक्चुअली कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ इनरोलमेंट कहाँ पे करनी है बी सुपर ह्यूमन की, बट कई बार लोग देखते नहीं है, यू नो, या मिस हो गया होगा आपसे, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का, आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, दे विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सो बिकॉज आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स जहाँ पे वो शायद उन्होंने पिंड कमेंट मिस कर दिया तो उनको पता नहीं चल रहा था, ठीक है। सो यस, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, फिर लव लाइफ एंड फिर करियर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है चीजों में, कंफ्यूजन को लाइफ से निकाल के आप फेंक रहे हो। बट एक सेकेंड, नेक्स्ट कार्ड क्या है फिर मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आप एक टोटल किंग क्वीन वाले जोन में जा रहे हो। पहला क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट है एम्परर की एनर्जी, वाओ। सो डिसिप्लिन भी है एंड एट द सेम टाइम क्लैरिटी भी है। तो कई बार क्या होता है ना, इंसान डिसिप्लिन लाता है अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे, अच्छा किसी और भी कर रहे हैं, चलो उसी हिसाब से चीजें कर लो, उसी हिसाब से रूटीन बना लेते हैं। हर एक इंसान के वर्कआउट प्लान भी अलग होते हैं, होने चाहिए एक्चुअली, बिकॉज हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है। तो आप अब वो रिजिडिटी हो गई, समझ रहे हो, उस हिसाब से चीजें करना, वो रिजिडिटी वाली डिसिप्लिन है। अब जब आप अपनी बॉडी को समझ के, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी लाइफ पे अप्लाई, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, तो आप ना सोच समझ के उस चीज की नॉलेज गेन करके फिर आप उस चीज को कर रहे हो, फिर वो डिसिप्लिन ला रहे हो, ये इस चीज को बिग टाइम इंडिकेट करता है। ऑल्सो
कोई चीज जहां पे बहुत टाइम से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अटके हुए थे, या फिर कहीं से डिसीजन नहीं मिल रहा था, फाइनली वो डिसीजन आप ले लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाई अचीवमेंट्स बिकॉज किंग क्वीन का यूनियन। नाउ इट टॉक्स अबाउट हाई अचीवमेंट्स। हम आगे भी देखेंगे लव और करियर के एनर्जीज में। अब ये हाई अचीवमेंट्स हो सकते हैं या फिर दो ऐसे लोगों का यूनियन होना जो दोनों बहुत पावरफुल हैं, किंग क्वीन की एनर्जी में है, तो ये उस चीज को भी दिखाता है। आपको हेल्प बहुत डिफरेंट जगहों से आती हुई दिखती है अपनी लाइफ में। अगर आप कहीं अटके हुए हो या आप चाहते हो आपको हेल्प मिल जाए, कोई आपको एडवाइस दे दे, गाइडेंस दे दे, आपको कोई क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों दिखती हैं, तो कोई भी आपको वो हेल्प अवेलेबल होगी। एंड किसी से आप सीख रहे हो बहुत, किसी को अपना रोल मॉडल बना रहे हो, किसी से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, किसी की बात आप बहुत सुन रहे हो जो आपको हेल्प करेंगे क्वीन ऑफ सोर्स और एम्परर की एनर्जी में जाने में। So that is very, very important. Something very solid coming into your life. जैसे it's like something कुछ permanent चीज आपकी लाइफ में आ रही है, and because आपने बड़ा सही डिसीजन लिया, बहुत क्लियरली इस चीज को दिखाता है। Also this is an indication कि आप अपने नॉलेज पे ज्यादा बिलीव करोगे, जो आपको आपके आंखों के सामने दिख रहा है, जो आपने नॉलेज गेन की है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, रादर देन कि आपका सिर्फ इंट्यूशन क्या बोल रहा है। समझ रहे हो? आप उन चीजों पे बिलीव करो जो आपके आंखों के सामने आपको बिल्कुल दिख रही है, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। सो कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, इस चीज को इंडिकेट करता है। कुछ ऐसी भी चीज दिखती है कि कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी एनीवन, स्पेसिफिकली किसी मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है एक्चुअली, बिकॉज जैसे ना रिस्ट्रिक्ट में कैसे बताऊं, इट्स मोर लाइक आप कुछ चाहते हो बट वो इंसान आपसे कुछ और चाहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है, बट इट्स लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देयर, या फिर फोर्स करने की कोशिश करना किसी चीज को, अपने थॉट को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, तो वो चीज थोड़ी देखनी है। यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ बड़ा अचीव करोगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज इन दैट, यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट। ये बिग टाइम उस चीज को दिखाता है। दीज आर टू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। दोनों में थ्रोन है, दोनों में क्राउन है, दोनों के पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है, डिसिप्लिन होता है। अब एम्परर की एनर्जी और भी ये चीज बताता है कि एम्परर ना हर चीज बिल्कुल है ना पहले से प्लान करके चलते हैं। वो लास्ट मोमेंट पे इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे ही नहीं लेंगे, उनको चाहिए सब कुछ प्लान्ड। तो इसकी वजह से वो एम्परर है, द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इन द टैरो। ठीक है, सो वाओ, ओके, नाउ लेट्स सी द लव एनर्जीज। वेरी गुड कार्ड्स, ब्यूटीफुल। ऑल्सो सम काइंड ऑफ न्यूज दैट यू आर वेटिंग फॉर। कोई सी न्यूज का आप वेट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज, कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, वो कुछ आता हुआ दिखता है। सो यहाँ पे एनर्जी है उस चीज की। बर्ड, devil card, okay, एक second, and one more card, कुछ लव लाइफ में दो ऐसे कार्ड्स का आना मैं आपको बताती हूँ। दिस मीन्स कुछ रेवलेशन होगी, कोई सच आपके सामने आएगा। अब ये किसी चीज से आप करंटली डील कर रहे हो लव में, या करने वाले हो किसी कनेक्शन में, या फिर ये पास्ट हो सकता है। बट कोई ऐसा सच आपके सामने आए जो आपको पहले पता नहीं था, बट ये सच आपकी आंखें खोल दे। आप सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, आपको सब कुछ वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये उस चीज की बात करता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आप यू आर रेडी टू बिल्ड अ रिलेशनशिप इन मार्च, तो देखो बहुत संभल के आपको चलना है, बिकॉज यहाँ पे बात होती है छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना, या दो लोगों की पर्सनालिटीज मैच नहीं होना।
अब देखो, इनिशियली वो पर्सनालिटीज मैच नहीं हो रही हैं, ये आपको फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टावर कार्ड ये बताता है पर्सनालिटीज मैच नहीं हो रही, बट डेविल कार्ड क्या है? इतना ऑब्सेसिव फिजिकल अट्रैक्शन है कि वो कंपैटिबिलिटी इंसान को है नहीं, वो दिख ही नहीं रही। और डेविल ये भी दिखाता है कि जो इंसान जैसा आपके लिए फील नहीं करता, वो उसको बहुत शुगर कोट करके बता रहा हो या दिखा रहा हो। जैसे बोलते हैं ना, स्टार्टिंग बहुत लव बॉम्बिंग करते हैं, बाद में लोग परेशान करते हैं, ये उस चीज की बात करता है। तो इट्स अ वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी। जैसे कोई इंसान किसी से बहुत अट्रैक्टेड है फिजिकली, इमोशनली नहीं। फिजिकल अट्रैक्शन कुछ बुरी चीज नहीं होती है, मैं कभी नहीं ये बोलती हूँ, बट एक बैलेंस होना चाहिए इमोशनल फिजिकल अट्रैक्शन का, नहीं तो वो लास्ट नहीं करता है वैसा रिलेशनशिप। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट थोड़ा सोच समझ के आप लव लाइफ में आगे बढ़ना। मार्च की एनर्जीज में बहुत नजर और नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड दिखती है, सो जस्ट बी केयरफुल। ऑल्सो डेविल इज अबाउट समवन, कोई ऐसे बड़ी कैजुअल एनर्जी में, जैसे कि मैंने बताया ना, जो फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड है कोई इंसान, बट इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहते, कोई इंसान लॉन्ग टर्म कोई चीजें नहीं करना चाहते, बट ओवर प्रॉमिस करते हैं चीजों को। वैसे तो फिर क्या होता है, ट्रिगर एनर्जीज हो जाती हैं। अब हम चलो मान लो वो इंसान, भाई टावर कार्ड है तो एक्चुअली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ठहरेगा ही नहीं जो आपके लिए एनर्जीज के लिए अच्छा ना हो। टावर कार्ड का मतलब ही होता है चीजें, ऐसी चीज आपकी लाइफ से निकल जाना जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। टावर कार्ड का मतलब होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है उस टाइम आपको गुस्सा आए, रिग्रेट हो कि ये क्यों किया मैंने, ऐसा इमोशनल हो रहे हो, बट बाद में आपको लगेगा दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये उस चीज की बात करता है। सो टावर कार्ड आपको ये बोलता है कि ज्यादा गुस्सा भी मत करना, आप अपनी एनर्जी से खुद हार्म कर रहे होगे। एंड इट इज ऑल अबाउट नोइंग व्हाट इज राइट फॉर यू। एंड कुछ ऐसी भी चीजें दिखती हैं जहां पे आप अपने अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी ला रहे हो। टावर कार्ड का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाओ। यूनिवर्स डिमांड कर रहा है। अभी तक जो आपकी लाइफ में चीजें रही हैं, आपके इमोशनल बिहेवियर है, हैबिट्स हैं, कोई ऐसे पैटर्न्स आप फॉलो करते हो लोगों को अट्रैक्ट बोलो, जो भी, कि एक ऐसा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में लोग आते हैं, वो अच्छा नहीं रहा है। तो अब आप उस पर वर्क कर रहे होगे ये देख के कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, तो उस पे वर्क कर रहे हो। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ले ली, तो आप ये जो ट्रैप में है ना, ये डेविल का जो ट्रैप है, जो इंसान पहले कुछ और दिखा रहा है बाद में, इसमें यू विल नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, सो बी केयरफुल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वे। एंड देखो एक चीज बहुत क्लियर होती है, टावर कार्ड बिल्कुल बुरा कार्ड नहीं होता। ये बोलता है कोई भी चीज, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती है, जिसकी फाउंडेशन है ना वो हिली हुई होती है, सॉलिड नहीं है, आपने रियलिस्टिकली नहीं सोचा, आप ड्रीम वर्ल्ड में सोच रहे थे, एंड इसकी वजह से फाइनली सच आता है तो आपको शॉक लग जाता है, बट एक्चुअली वो सच आपके सामने बहुत टाइम से था। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। आइडियली मार्च आपकी लव लाइफ के लिए एक बिल्डिंग फेज है। यहाँ पे आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप ऐसे लोगों से दूर जा रहे हो जो आपको ड्रेन करते हैं, जो आपकी पावर को लो करते हैं एज अ ह्यूमन। तो इससे अफेक्ट नहीं होना है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। ट्रांसफॉर्मेशन करना है टावर कार्ड से, सो दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। सो यस, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन आपकी लव लाइफ के लिए आया है, डेविल एंड टावर। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ईगो क्लैशेस, ट्रिगर एनर्जीज। कोई ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, किसी का रिलेशनशिप टूटा या करियर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो आपके ऊपर आ सकती है। सो बी केयरफुल whom यू आर कनेक्टिंग विद। मैं ये नहीं बोल रही ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इफ समवन ब्लीड्स हिज और हर वुंड ऑन यू, तो भाई आपके साथ तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो करियर। इसीलिए इतनी एडवाइस लगता है दिख रही है। हो सकता है आप बहुत वर्क कर रहे हो अपनी लव लाइफ को भी इंप्रूव करने के लिए, एक डार्कनेस से निकलने के लिए, एक नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, प्लीज प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, नजर लग सकती है। ठीक है, ओ वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, मेजर न्यू बिगिनिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई आपके करियर के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा होगा, कोई भी चीजें ऊपर नीचे चल रही होंगी, आप उसको ओवरकम कर जाओगे। इतना पैशन होगा आपके अंदर उस चीज को अचीव करने में। मार्च की एनर्जी, मेजर न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग बात करता है, हो सकता है आप कोई डिफरेंट जॉब ज्वाइन करो, जब भी आप यहाँ हो, जिस भी जगह पे हो, किसी को डिफरेंट जॉब लग जाए, प्रमोशन की ये बात करता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है, आप किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन जो भी है ना लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, समथिंग न्यू,
ठीक है, इट टॉक्स अबाउट दैट. ओ गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स. अब देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ. एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है. जो लोग जानते हैं टैरो के बारे में थोड़ा बहुत भी, या फिर जो मैं तो ज्यादा एक्सप्लेन करूँ तो आधे लोगों को तो टैरो ऐसे ही आ गया होगा कि क्या, कौन से कार्ड्स क्या मीनिंग होता है. तो एस ऑफ वॉन्ड्स ब्यूटीफुल, जहां पे आपका पैशन, अगर आप उस चीज को लेके आ रहे हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके करियर में है. बिगिनिंग होगी, कुछ मेजर अचीवमेंट है. आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको ओवरकम के पीछे क्या है, कासल. सो इट्स अबाउट समथिंग परमानेंट, बिग अचीवमेंट. कोई ऐसी चीज भी आप खरीद सकते हो जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे खुद के लिए लेने का अपने पैसों से, या फिर कोई ऐसी चीज आप अचीव करो तो आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे, हो सकता है. ठीक है. अब 7 ऑफ सोर्स, दो तीन चीज एक्चुअली, 3 एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे. पहली बात तो एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट मेजर न्यू बिगिनिंग. अब वो वहां पे ब्लॉकेज क्या आ सकती है, अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं काम कर रहे हो जहां पे आपका पैशन है, तो आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, खुद को धोखा दे रहे हो, तो वहां पे फिर ये न्यू एनर्जी ब्लॉक होते हुए दिखती है. नंबर 1. दूसरा एस्पेक्ट, 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा इंसान, तीसरी एनर्जी, थर्ड पार्टी, जो आपके करियर को अफेक्ट, अब आप और आपका करियर उसके बीच में एक तीसरी चीज, थर्ड पार्टी अफेक्ट कर रही. तो कोई इंसान जो आपके फेस पे तो दिखा रहा है आपके वेल विशर हैं, बहुत आपका अच्छा चाहते हैं, बट ये आपका अच्छा नहीं चाहते, एंड कोई आपको गलत एडवाइस दे दें. अब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको हार्म कर सकते हैं. आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं वहां पे. कोई ऐसा इंसान जो आपको प्रॉमिस करे ये चीज हो जाएगी बट वो चीज ना हो, कोई गलत एडवाइस दे दे, गलत इंफॉर्मेशन दे दे आपको. सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा ये इंसान आपको धोखा देके चला गया, आपके साथ कुछ गलत करके चला गया, पीठ पीछे आपकी चुगली करके चले गए, तो वो आपके करियर की एनर्जीज को अफेक्ट कर रही है. एंड वेरी स्लाई पर्सन, वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन. ये और चीज, एक और चीज की बात करता है, आपका थोड़ा इंक्लिनेशन जाएगा टूवर्ड्स कि ना मैं थोड़ा शॉर्टकट से चीजें कर लूं, थोड़ा चलता है, मत करना, पकड़े जाओगे. कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, अगर आपने कहीं पे कुछ ऐसी चीजें कही तो यहाँ पे लीगल केस वेस भी हो सकता है. सो प्लीज बी केयरफुल. 7 ऑफ सोर्स उस चीज की बात करें. अब तीसरा एस्पेक्ट सुन लो इसका, लव लाइफ में अगर आपको कोई धोखा दे रहा है या कोई ऐसी चीज जहां पे लव लाइफ में इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका करियर अफेक्ट हो सकता है. सो प्लीज बी केयरफुल. एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक अ ब्लेसिंग. अब जब भी आप ये कार्ड आता है तो दिस इज अ कार्ड विच इज वेयर द ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज दिस हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर. तो ये डिवाइन गिफ्ट की बात करता है. इसको ब्लॉक नहीं करना है, ये सबसे फोकस्ड रहो बिल्कुल. और अगर आपका फोकस हिलता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देखो वी आर ऑल ह्यूमंस, होता है एंड दैट्स ओके. कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो उसकी वजह से अगर हो रहे हैं ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है, तो कोई बात नहीं, आपका फोकस हटाती है, तो हम रेगुलेट कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे. बुरा क्या है इसमें, सब कुछ डील कर लेते हैं. जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हो तो सब अच्छा हो जाता है. तो लेट मी गिव यू सुपर ह्यूमन टिप फॉर यू. अगर आपका फोकस नहीं बैठ रहा है किसी भी वजह से लाइफ में, तो क्या करो, दिस इज कॉल्ड 25 मिनट सिंगल टारगेट रूल. तो एक टास्क पकड़ लो, कोई भी एक टास्क आपको करना है, फोन अपना हटा के रख दो एंड टाइमर कहीं वहीं फोन में लगा दो. वो आपको तो जब वो 25 मिनट्स हो जाएंगे तो वो तो बस करने लगेगा. तो 25 मिनट्स का टाइमर लगा दो. कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी, एक ही चीज करनी है आपको. जब आप ये करते हो ना, तो आपकी जो कॉग्निटिव स्विचिंग की एनर्जी होती है, जैसे आप इमोशनल हो रहे हो, फिर करियर के बारे में सोच रहे हो, तो आपका ना फोकस नहीं बन पाता है. ठीक है. तो ये क्या करेगा, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी, मतलब आपका जो थिंकिंग ब्रेन है, उसकी एबिलिटी को, उसकी एनर्जी को स्टेबलाइज करता है. ये आपके अटेंशन को कंट्रोल करता है. ठीक है. आपका फोकस बढ़ाता है. तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, या आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सबकी लाइफ में ऐसी चीज होती है, कई बार हम फोकस हट जाता है, तो दैट इज समथिंग देयर. दूसरा, चलो मैं एक और चीज आपको, एक और सिग्नल इसमें बता देती हूँ, सुपर ह्यूमन सिग्नल. यहाँ पे ना आई लेवल ब्रीदिंग बोलते हैं, 1 मिनट के लिए करना है. तो क्या करो कि आपको इनहेल करना है, सांस लेना है 4 सेकेंड्स के लिए, 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, एंड एक्सेल करना है, सांस छोड़नी है 6 सेकेंड्स के लिए. तो जरूरी नहीं आप उसको टाइमर को देखो, बट आपको समझ में रहेगा 4 सेकेंड्स मतलब
आप ग्राफ अगर समझते हो, मतलब 4 सेकेंड्स होल्ड एंड फिर 6 सेकेंड्स मतलब लॉन्गर एक्सेल है, ठीक है। एंड उस टाइम आप अपनी आंखें ना किसी एक जगह बिल्कुल टिका के रखो, आप अपने आईज मूव नहीं करो, जैसे किसी चीज को आप देख रहे हो, किसी पॉइंट को देख रहे हो, कुछ ऐसी चीज को आप देख रहे हो। इससे क्या होगा ना, आपका जो सिंपैथेटिक अराउजल होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। सिंपैथेटिक अराउजल का मतलब है जब आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, सिंपैथेटिक अराउजल का मतलब ही आपका बॉडी है ना, उसमें एक अलार्म बज रहा है जिसको अमिगडाला बोलते हैं, तो उसको ना डाउन रेगुलेट कर देता है वो, एंड वो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। सो ट्राई दिस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द ऑरेकल कार्ड्स। ओके, कॉम्प्रोमाइज। सी, किसी चीज में एडजस्टमेंट, अपने कंफर्ट जोन से निकलना या कॉम्प्रोमाइज करना आपको पड़ेगा, एंड ये आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। आपको लग रहा है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दिस इज समथिंग, या फिर कोई सैक्रिफाइस, जो भी बोल लो, आपकी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, आप लाइफ बेटर कर रहा है, आपको समझ में आएगा। सो बी रेडी फॉर दिस। थोड़ा कंफर्ट जोन में आप ज्यादा रहते हो, इसकी वजह से थोड़ा अटके हुए हो। एंड देखो, कार्ड्स आपके लिए कितनी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। तो मतलब बात क्या है कि इंटरनल इंस्टिंक्टिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, बट ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है, जो 7 ऑफ सोल्स, टावर एंड डेविल से दिखता है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा कम कंट्रोल करो, थोड़ा रेगुलेट करना है खुद को। बिकॉज आप ही सोचो, एक मोबाइल है, उस पर एक ऐप चल रही है, तो आप वो देख रहे हो, ठीक है, दैट इज योर लाइफ। अब जब बैकग्राउंड वाले एप्स होते हैं, वो कितने आपके जो मोबाइल की पावर को कम करते हैं, मतलब पावर नहीं, बैटरी ड्रेन करते हैं। तो वही चीज होती है, अगर बैकग्राउंड नॉइज इतनी ज्यादा होती है, एबिलिटी बहुत है बट फिर ड्रेन हो रहे हो। इनडिसिजन, ये ना 8 नंबर की एनर्जी, शनि की एनर्जीज होती हैं। तो दिस टॉक्स अबाउट, आपको कोई ऐसा ऑप्शन आ सकता है, या कोई ऐसी दो चीजों में के बीच में आपको डिसाइड करें, दोनों थोड़े बहुत ऐसा लगेगा आपको ना, पहले समझ में नहीं आएगा, इधर जाऊं, बिकॉज कुछ सिमिलर जैसी चीजें दिख रही होंगी, बट दो डायरेक्शंस हैं ये, एंड कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। आपका डिसीजन, एंड ये ना यूनिवर्स बोल लो, शनि बोल लो, आपको टेस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज यूनिवर्स, पहले शनि आपको टेस्ट करते हैं कि भाई तुमने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, क्या आप उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो फिर जाओ गलत डायरेक्शन में, है ना, फिर कुछ वही कमिट। अब जिसने एक पैटर्न पकड़ा हुआ है, जो उस इंसान के साथ ये वर्क नहीं करता है, और उसी डायरेक्शन में जाए, तो घूम फिर के वो इंसान फिर स्टैंडिंग उसी ग्राउंड जीरो पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है, अपने कार्मिक लेसन सीख के आप डिसीजंस लो, सारी इंफॉर्मेशन लेके, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख के, तो ये आप एक पैटर्न को तोड़ोगे भी इस डिसीजन को लेके। ये इस चीज को इंडिकेट करता है। शनि जब भी रिजल्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे बड़े रिजल्ट्स देते हैं, तो थोड़ा शनि आपको टेस्ट कर सकते हैं। एक सी क्या हो रहा है, एक सेकेंड। कॉट हाउस, कॉट हाउस टॉक्स अबाउट जजमेंट। आपको किसी चीज के बारे में जज करनी है, चीजें क्या सही है क्या गलत है, एंड वहां पे आपकी जो थिंकिंग होगी राइट रॉन्ग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इन्वॉल्व करना। जिन लोगों का प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड है, कोई गुड न्यूज आती हुई दिखती है। जिन लोग अभी फाइनल ईयर में हैं अपने, ओके स्कूल में, मतलब बोर्ड्स पास करने वाले हैं, या फिर फाइनल ईयर ऑफ योर कोर्स, मे बी जो भी आप कर रहे हो अभी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी बड़ी अच्छी एनर्जीज दिखती है आफ्टर दे कंप्लीट देयर कोर्स, जो भी है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कॉलेज, वो चीज है, डिग्री मिलते हुए दिखती है, नाइस एनर्जीज। दूसरी बात,
बी केयरफुल, आप शॉर्टकट्स मत लेना। मैंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी बताया था, कोई भी ऐसी चीज मत करो जो आपको ना, हो सकता है इस चीज की आप जानबूझ के भी कर सकते हो, सही बता रही हूँ, जानबूझ के भी कर सकते हो, बिना बिना जाने भी कर सकते हो कि मतलब आपको पता नहीं था, किसी और आपने अनजाने में कर दिया, बट कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको लीगली आपको अफेक्ट कर सकता है ना। तो बी केयरफुल। अब लीगली तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कोई ऐसे केस हो जाता है या फिर चालान कट जाता है, ये सब लीगली होती हैं चीजें, तो बी केयरफुल देयर। ठीक है, ओके। मैं इतने टाइम बोल के ऐसे थक जाती हूँ, कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जस्ट वेट, लेट मी डू माई सुपर ह्यूमन सिग्नल, थोड़ा एक्सेल, इनहेल एक्सेल। It calms your nervous system. कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब देखो, आपके जो करियर के लिए बोला जा रहा है कि जो आपका कर्मा है, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने पहले कभी बहुत मेहनत की है, मैं उस टाइम आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप ये समझ लो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स है, वो कहीं गए नहीं है। दिस इज योर कर्मा। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट कोई आपने अच्छे कर्म किए हैं, उससे रिलेटेड गुड न्यूज आने वाली है। अब अगर मैं इसके लव लाइफ के लिए बोलूं, तो यहाँ पे डेविल और टावर है। दिस टॉक्स अबाउट अगर किसी ने आपके साथ गड़बड़ की है, आपके साथ लिटरली आपको इमोशनली हर्ट किया है या कुछ ऐसी चीजें की हैं, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। एंड हो सकता है उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है कि इस इंसान को, मैं ये नहीं बोल रही, देखो कभी भी किसी के लिए बुरा विश नहीं करना चाहिए, हमें ये बोल देना चाहिए आई लीव इट टू कर्मा, आई लीव इट टू गॉड। बट कोई ऐसी चीज आपको पता चलेगी जहां पे आपको किसी ने इमोशनली हर्ट किया है, स्पेसिफिकली रोमांटिकली हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, तो कोई आपको ऐसी बात पता चले कि उस इंसान को वो कर्मा मिला। चेंज फॉर बेटर, लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, वो आपकी लाइफ के लिए बेटर है, तो बी रेडी फॉर दैट चेंज। बटरफ्लाई की एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल होती है। आप देखो कैटरपिलर से, जब वो कैटरपिलर क्या है, वो क्रॉल करता है, जब वो बटरफ्लाई में चेंज होता है तो इट कैन फ्लाई। तो समझ रहे हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। फेयर मैन, ओके, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? आई एम सॉरी बट देयर इज समवन, हम कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं करेंगे, देयर इज समवन, किसी मेल की एनर्जी दिखती है, मैस्कुलिन एनर्जी, जिनको आपको अपनी लाइफ से कट करना है। अब ये लव लाइफ है या कुछ है, आप मेल हो फीमेल हो, डजंट मैटर, बिकॉज ये आपको किसी ना किसी तरीके से डिसअपॉइंट करे। जैसा आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे वो चीज करे नहीं, आपको ड्रेन कर सकता है इंसान, या फिर आपका अच्छा नहीं चाहते हो, या कुछ तो है ऐसा। Someone who is not good for your energy, आपको अपनी लाइफ से कट करना चाहिए। प्लीज टेक योर डिसीजन। मैं तो बस कार्ड से बता रही हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेरे को इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको गाइडेंस दूं, तो वो कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया होगा कि बहुत हो गया भाई, अब मुझसे डील नहीं हो रहा है, लेट्स कट दिस पर्सन्स एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ। ओके, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे ही इस एनर्जी को आप कट करोगे ना, आपकी लाइफ में समवन विल कम। अब देखो, अब ये रोमांटिक है या अदरवाइज है, करियर से रिलेटेड है, जो भी है, जो दिस मीटिंग विद, अभी आप उनको जानते नहीं हो, वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज कुछ तो कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी निकलेगी, या तो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे, सब रोमांटिक एनर्जीज में भी जा सकते हो, कुछ तो है यहाँ पे। बट दिस इज अबाउट टू वर्ल्ड्स मीटिंग। एक यहाँ पे दिख रहे हो जैसे मून की एनर्जी, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। नाइस। ओके, करियर की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। करियर, मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, यू आर विनिंग समथिंग, विंडफॉल, एकदम से कुछ अच्छी गुड न्यूज आ जाए, बोला ना, कर्मा विल पे ऑफ। सो यस, वेरी गुड एनर्जीज फॉर मनी एंड करियर। चलो, ओके, वन मोर थिंग, डेविल कार्ड की एनर्जी एंड टावर कार्ड की एनर्जी, एक और लव लाइफ की बात करूंगी। कोई इंसान
जो आपके लिए अच्छा नहीं, मैं अच्छी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसे जो आपके लिए एनर्जी में अच्छे नहीं है, मेल हो या फीमेल, वो मार्च में, एंड पहले आप इनसे डील कर चुके हो, वो मार्च में वापस आने की कोशिश करें आपकी लाइफ में, कुछ नहीं बस परेशान करने के लिए एंड आपको बस आपके पेशेंस को चेक करने के लिए। सो प्लीज बी केयरफुल। मैं ये नहीं बोल रही आप सीधे ना बोल दो, हाँ बोल दो, आप देखो वो इंसान क्या कर रहा है आपके साथ, आपकी एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं, चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं तो आपको ड्रेन कर सकते हैं। सो बी केयरफुल दैट। Listening. Listen generously. Look around and see the messages life is giving you. Heed the voice of your higher self. Listen to the wisdom and life experience of others. Now, listen to this very, very carefully. 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। पहली बात, म्यूजिक का एक बड़ा रोल होगा। मार्च वैसे तो हर एक इंसान पे डिपेंड करता है, मैं मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूजिक विल ब्रिंग वेरी गुड एनर्जीज। यू शुड एक्चुअली लिसन। कभी भी आप ना खुद को शांत करने की, या तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जाके आपको साउंड या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सुनना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते हो तो लिसन टू द अपबीट सॉन्ग। उसमें लिरिक्स हो सकते हैं समथिंग दैट मोटिवेट्स यू, लाइक हाई बीट सॉन्ग। आप देखना इंस्टेंट एनर्जी की वो चीज लेके आता है, बिकॉज आपका वेगल टोन वहां पे बेटर होता है। दूसरी बात, कभी भी किसी से डील कर रहे हो, बातें कर रहे हो, करियर के उसमें, लव के टॉप से, कुछ और भी, सुनो पहले फिर बोलो। पहले ऑब्जर्व करो। अब आप सबसे पहले ही अपनी बातें बोल दोगे तो उस इंसान को सब कुछ आपके बारे में पता चल जाएगा पहले ही। पहले सुनो एंड देन यू रिस्पॉन्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यूनिवर्स आपको इतने सारे मैसेजेस देना चाह रहे होंगे। अगर आपको केयरफुली एंजल नंबर्स बार बार देखेंगे, कुछ सिंबल्स बार बार दिख रहे होंगे, उसका एक मीनिंग होगा आपके लिए। सो लिसन टू दोस एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ। या आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की भी बात करता है। एंड आप अपनी विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी नॉलेज से कनेक्ट होकर डिसीजंस लें। प्लस यहाँ पे किसी और का भी लाइफ एक्सपीरियंस दिखता है, मतलब किसी से एडवाइस, गाइडेंस, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में। अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है। Independent. Cat. You're a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. See, आपकी एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी है। हो सकता है आपकी एनर्जी से कोई और इंसान हील हो, चाहे कोई भी फ्रेंड, लवर, कोई फैमिली में कोई कुछ तो ऐसी चीज है जो आपकी एनर्जी से हील हो। एंड दूसरी बात, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप अपनी एनर्जी को भी हील कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। इट टॉक्स अबाउट दैट। आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। कुछ चीजें आपको ना पहले से समझ आने लगती हैं, पता नहीं क्यों फिर गलत कर देते हो, समझ में नहीं आता। मतलब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है बट उसको फॉलो करते नहीं हो ढंग से, बट आपको चीजें ना समझ आती हैं कि ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि वो बोलेंगे अच्छा ऐसा, मतलब वो क्या बोलते हैं वैसे, I don't know, I'm not getting that right phrase, but anyway, okay. आपको ना ये कार्ड बोल रहा है आप इंडिपेंडेंट हो, आपको क्राउड के हिसाब से काम नहीं करना है। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको बेटर लगती है, आप उस हिसाब से चीजें करें। एडवाइस लो सही इंसान से। पूरी दुनिया क्या कर रही है, पूरा क्राउड क्या कर रहा है, यू डोंट हैव टू डू दैट एंड यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड। अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास होना चाहिए। एंड जब आप ये चीजें करते हो तो दिस डिपिक्ट्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो लाइफ आपको सपोर्ट करेगी, आपको राइट एनर्जीज में लेके जाएगी। सो यस, ओके। अब ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब आपको मैं आपको बताऊंगी प्लैनेट्स की एनर्जी, फिर लास्ट में लेमर्शल्स। कुछ ना मुझे ये भी दिखता है कि इस मंथ में ना कैट की बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है। आप देखते हो वो पूरे टाइम अपने पेट भी है तो पूरे टाइम है ना अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स ही बोलूंगी मैं, पेट नहीं बोलूंगी, वैसे उनको रखते हैं। तो जो उनके ना अब घर के लोग होते हैं उनसे सबसे पूरे टाइम जाके चिपकते नहीं, उनको अपना टाइम चाहिए, अपनी हीलिंग चाहिए, इंडिपेंडेंट है। तो आप भी ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो कि जहां पे आप खुद को बेटर कर रहे हो, खुद के साथ बैठ के, समझ के, अपनी बॉडी को समझना, ब्रेन को समझना, एनर्जीज को समझना। ठीक है,
4 नंबर, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। राहु, पीक पे जा रहे होते हो, डिस्ट्रैक्शन से नीचे आ जाते हो। प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। माइंड बहुत वॉन्डर करता है आपका, एक जगह टिकता नहीं है। नंबर 1, दिस टॉक्स अबाउट मेजर न्यू बिगिनिंग। तो माइंड को थोड़ा फोकस करना सिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ सकती है एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है, 1 की एनर्जी, सन की एनर्जी होती है। कुछ ऐसी चीज भी आपको मिल सकती है जो आपको ईगो या ईगोइस्टिक या एरोगेंट बना दे। डोंट डू दैट, हम्बल रहना है। 6 नंबर लग्जरी की बात करता है, वेल्थ की बात करता है, लाइफस्टाइल बेटर होने की बात करता है, या खुद पैसे स्पेंड करना, सेल्फ लव की भी बात करता है। ये देखो, दिस इज द प्लैनेट ऑफ लव, बट मैं आपको ज्यादा एडवाइस नहीं करूंगी इस मंथ में। थोड़ा आप लव की एनर्जीज में जा भी रहे हो, थोड़ा शांत रहो, पहले ऑब्जर्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको गंदा गंदा सोच के जाना है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सोच समझ के करनी है चीजें। 8 नंबर शनि की एनर्जीज, मैंने आपको बताया था, यहां भी पहले भी आई थी, क्या शनि आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो थोड़ी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस होंगे। नाउ लास्ट इज नेम इनिशियल्स। ये आपकी लव लाइफ, करियर, ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड हो सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, आई ऑल्सो सी कोई ऐसा ट्रैवल प्लान बन सकता है। आप ट्रैवल करो, ये ट्रैवल प्लान बना रहे होगे आप मार्च मंथ में। फैमिली की एनर्जीज भी कुछ हाई दिखती हैं, बिकॉज एम्परर की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ सोर्स। यस, फैमिली। ओके, Z P S M R O U C X H V J G। मैं वर्ड्स नहीं लेती हूँ, so I'll take one more. Q. ठीक है, so yes my dear, this was all about your reading and always remember सुपर ह्यूमन एनर्जी हमारे अंदर होती है, हमें बस रेगुलेट करना होता है अपने बेस्ट वर्जन में जाने के लिए। सो यू आर ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी। ठीक है, कभी ऐसी सोच नहीं रखनी है कि ये मैं ही बुरी हूं, मैं ही बुरा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स कम्स विद एक्सपीरियंसेस एंड इट गोज विद योर वर्क that you do on yourself. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye.